चलिए दोस्तों, इसका मतलब मैंने अपनी बात को कहने में कामयाब रहा हूं कि मनी बैक क्यों। मैंने आपसे चर्चा करी, कुछ साथी जरा देर से आए हैं, मैं एक बार हल्का सा एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं कि मनी बैक जो है क्यों कस्टमर को क्यों फायदेमंद है। दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि 5 साल बाद पैसा मिलता है, तो लगने लगता है, गारंटीड रिटर्न मिलता है और रिसाइकिल के लिए बढ़िया प्रोडक्ट होता है। 5 साल बाद पैसा दीजिए, उसके बाद अगर नहीं भी देते हैं तो मनी बैक से ही आगे का सारा काम चल जाता है। लैप्सेशन इसमें नहीं होता है क्योंकि जैसे ही 3-4 साल प्रीमियम होता है उसके बाद एसबी कम रिवाइवल, पहले लोन नहीं था लोन भी मिल जाता है और डेथ क्लेम से मनी बैक नहीं डिडक्ट होता है। दोस्तों, इसके बाद एक और मैंने चर्चा बनाई कि एलआईसी का जो विश्वास लोगों के प्रति, क्योंकि देखिए प्रीमियम लेने तो हम जाते हैं, जब पैसा देने जाते हैं तो विश्वास बन जाता है और समय पे जितना कहा हुआ है, मेच्योरिटी हो सकता है कम ज्यादा मिले लेकिन मनी बैक एग्जैक्टली उतना पैसा मिलता है जिससे कि विश्वास जम जाता है। नेफ्ट पेमेंट से और बढ़िया हो गया है कि आपको कुछ करना नहीं है, समय पर आपका पैसा ऑलरेडी आपके अकाउंट में डायरेक्ट लिया जाएगा। 25% एक्स्ट्रा रिस्क कवर है, एक्सीडेंट बेनिफिट है, डिसेबिलिटी बेनिफिट है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट पहले नहीं था वो भी आ गया है। रेगुलर पीरियोडिक रिक्वायरमेंट क्लाइंट की, जैसे मैंने बोला यंग लड़का है उसको बोल सकते हैं कि सर हनीमून का खर्चा भी आपका एलआईसी उठाएगी, पहले बच्चे का भी खर्चा आपका उठाएगी, उसके स्कूल का भी पैसा उठाएगी, बाद में मेच्योरिटी भी देगी। महिला को भी बता सकते हैं कि घर की जरूरतें जो है वो पूरी कर रहा है आदमी, लेकिन घर की जो खुशियां हैं समय समय पर 5 साल बाद मनी बैक मिला, उसका फ्रिज वाशिंग कुछ भी घर में खुशियां लाने का जो काम है ये मनी बैक प्लान से करती है। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं ये अभिकर्ता को क्या फायदा है, एजेंट को क्या फायदा है। देखिए ये पूरा मैंने एक साथ लिख क्योंकि बड़े सारे फायदे हैं। देखिए अभिकर्ता के साथ क्या होता है, अभी हमने अगर एंडोमेंट ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एंडोमेंट प्लान बोचा 21 साल की हमने कोई पॉलिसी दे दी एंडोमेंट। अब 21 साल तक आप क्लाइंट को जब भी फोन करोगे क्लाइंट सोचेगा प्रीमियम ड्यू होगा, क्योंकि बिना प्रीमियम ड्यू के तो ये फोन करता नहीं है एजेंट। तो हम क्या बन गए, प्रीमियम कलेक्टिंग एजेंट, यानी आप अनवांटेड बंदे, उसको लगेगा कि कुछ तगादा हो रहा है मुझे। लेकिन जब आप मनी बैक का पैसा जाता है तो आप क्लेम पेमेंट एडवाइजर, आप उसका पैसा दिलवाने में सहायक बन जाते हैं और आपके प्रति उसका नजरिया एकदम बदल जाता है। यार जरूरी नहीं है प्रीमियम ये है, ये पैसा आने होगा भी एक फोन आस्किंग एजेंट ना बनके क्लेम पेमेंट एडवाइजर बन सकते हैं, उसके परिवार की जरूरत पूरे करने में सहायक हो सकते हैं, उसके फैमिली मेंबर की तरह उसका व्यवहार कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बड़ा लोगों को मन में भ्रांति है किस, अब दोस्तों 20 और 8 28% हो गया है, टोटल लगा लीजिए लोगों के मन में है कि एंडोमेंट में 35 मिलता है, इसमें कम मिलता है। दोस्तों मैंने पूरे 15 साल का कैलकुलेट कर लिया है, आप देखिए इसमें कमीशन ज्यादा है। और आपको बता दूं, 1 लाख का एंडोमेंट का प्रीमियम 5,000 है या 6,000 है तो इसका 7,000 8,000 है। आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट करोगे ना, 28% 10,000 का 28 देखोगे कि मनी बैक में टोटलिटी में कमीशन भी ज्यादा मिलता है। और जब नया 5 जब नया बीमा मिलता है उसका भी फायदा आपको मिलता है। अच्छा देखिए, मनी बैक के समय रिसाइकिल होने का बहुत ज्यादा चांस है। मैं आपको बता दूं, एक ये डाटा भी शेयर कर देता हूं आपसे अभी। एडवाइजर का ट्रस्ट विश्वास बन जाता है कि एलआईसी देखो समय पर पैसा देती है, पूरा पैसा देती है और रिसाइकिल के लिए बेस्ट हो जाता है। जब भी आप मनी बैक की पेमेंट लेने जाओ आपको क्या होता है, मैं बताऊं, जो बड़े बड़े अभिकर्ता हैं दिल्ली के अंदर या भारतवर्ष में। हाँ क्या हुआ त्यागी जी, थोड़ा आवाज त्यागी जी क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज रेगुलर मतलब ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अच्छा ओके, अच्छा रुकिए मैं देखता हूँ क्या हो सकता है कुछ। अब ठीक आ रही है आवाज इस समय? आवाज ठीक हाँ लीड से लगा रहा, बीच में रुक जाती थी। अब आवाज आ रही है ठीक त्यागी जी? हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। अब आवाज आ रही है क्या? नहीं मैं रुकिए, मैं इसका कुछ, चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, हायर कमीशन रेट है, टोटल प्रीमियम में देखेंगे आप
तो कमीशन का भी रिसाइकिल रेगुलर कांटेक्ट होता है, ट्रस्ट एडवाइजर का बन जाता है। और एक मैं आपको एक और चीज, बड़ी बढ़िया चीज बताना चाहता हूं, रेफरेंसेस के बहुत चांसेस मिलते हैं। जब आप पैसा जाते हैं ना, तो वो 10 जगह गाता है इस बात को, तो अपने अभिकर्ता के बारे में भी बताता है, तो आपको रेफरेंस मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों एक डाटा मैं आपको शेयर कर लूं, जो अभिकर्ता खाली एंडोमेंट प्रोडक्ट बेचे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उनके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट की कमी हो जाती है, उनको नए क्लाइंट मिलने थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन जो एडवाइजर मनी बैग बेचे रहते हैं, उनको 5 साल के बाद अचानक जिंदा जान आ जाती है। क्यों? उनको भी विश्वास हो जाता है। आप ही खुद भी आप लीजिए, अगर आपने एक मनी बैग पॉलिसी ले रखी है और 5 साल बाद आपको इंतजार रहता है कि पैसा आ गया, आपको खुशी महसूस होती है, आपको एलआईसी पे विश्वास होता है। इसीलिए जो एडवाइजर मनी बैग पॉलिसी बेचते हैं, वो ज्यादा दिनों तक एलआईसी का बढ़िया काम कर सकते हैं, क्लब मेंबर बन जाते हैं, उनकी लैप्सेशन कम है, उनको ज्यादा फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से आपने आज की प्रेजेंटेशन मेरी देखी और आपको सारे मनी बैग कल से बेचने लग जाइए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप कस्टमर के पोर्टफोलियो में एक मनी बैग प्रोडक्ट जरूर रखिए। उससे क्या होगा, आपका विश्वास बना रहेगा, आपकी रेगुलर टच रहेगा, और आप प्रीमियम कलेक्टिंग एडवाइजर की जगह फैमिली एडवाइजर होंगे, नीड एडवाइजर होंगे, क्लेम पेमेंट दिलाने में सहायक एडवाइजर होंगे। आप दोस्तों खुद ही आप समझिए, किसी आपके क्लाइंट के अगर परिवार में कोई मिसहैपनिंग होती है और जब आप उसका डेथ क्लेम दिला पाते हैं, तो आपको कितनी तसल्ली महसूस होती है। ऐसे ही मनी बैक अगर किसी को समय पर आपने दिला दिया, आपको खुद भी तसल्ली होगी कि देखो हमने पैसा दिलाया, हमें ऐसा लगता है हमने पेमेंट उसकी समय पर करा दी, इससे विश्वास बनता है। तो जो एडवाइजर मनी बैक पॉलिसी बेचते हैं, वो ज्यादा दिनों तक ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और अच्छे क्लब मेंबर भी बने हैं। ये मैं आपको डाटा बता दूं, लैब्स का मनी बैक पॉलिसी का केवल 5% रेशो है दोस्तों, जबकि एंडोमेंट पॉलिसी का 22 से 25% पॉलिसियां लैप्स हो जाती हैं, लेकिन मनी बैक में केवल 5% पॉलिसियां लैप्स होती हैं। तो इसीलिए लैप्सेशन अगर कम होगा तो आपकी रिन्यूअल कमीशन की आमदनी भी होगी, आपकी क्लब एडवाइजर भी आपको क्लब बनने में दिक्कत होगी। ये तो दोस्तों पे हर बार चर्चा करता हूं, हम यहाँ जीतने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा सोचिए और अपना जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आज भी जैसे मैं आपको बता दूं 4 बजे सबको आना है तो 4 बजे आना है, और अपना जो है अपने प्रोफेशन में अपना ध्यान से करिए, डिसिप्लिन रखिए, ईगो मत रखिए और परिवर्तन को आजमाने की कोशिश करिए। इस समय अगर आपके पास जूम डाउनलोड नहीं हो रहा है या कोई और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैं हर बार कहता हूं। ये मेरा मनी बैग के बारे में। क्यों मनी बैग प्लान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी त्यागी जी इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं तो खाली आपको ये बताना चाह रहा था, एक उत्सुकता जागृत करना चाह रहा था कि मनी बैग पॉलिसी अगर हमने आज तक नहीं बेची है तो हमने अपने कस्टमर को कुछ नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि कस्टमर की जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं। तो आप अपने पोर्टफोलियो में किसी कस्टमर के पास जाएं, अगर एंडोमेंट दे रखी है तो मनी बैग दीजिए, मनी बैग दे रखी है तो एंडोमेंट दीजिए। उमंग यानी हर उसको इस प्रोडक्ट की जरूरत को समझाने की जरूरत है कि सर जो उमंग पॉलिसी है वो आपको जिंदगी भर का काम करती है, लेकिन ये जो मनी बैग है ये बीच बीच में खुशियां आपको देगी। तो दोस्तों ये मेरा मनी बैग क्यों के ऊपर प्रेजेंटेशन था। बाकी मैं दोबारा आऊंगा सेकंड हाफ में, बीमा श्री और शिरोमणि के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करता हूं। अब मैं त्यागी जी को हैंड ओवर करता हूं स्टेज। त्यागी जी एक दो सवाल इसके बारे में पूछ लूं कि शुक्ला जी आप बताएंगे कि अभिकर्ता के लिए क्या क्या फायदे हैं मनी बैग बेचने के। हाँ बताइए शुक्ला जी। सर सबसे पहले यह है कि उसका मनी बैक रहता है, जो दोबारा उससे मिलने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरे उसको लोन वगैरह की सुविधा उसमें है, जिसके माध्यम से जो उसके हम टच में हमेशा बने रहते हैं। नहीं, लोन तो एंडोमेंट पॉलिसी में मिलता है, तो मनी बैक में क्यों? मनी बैक में भी सर है ना लोन। नहीं है तो सही, तो वो ये तो एक्स्ट्रा फीचर नहीं हुआ ना, लोन तो एंडोमेंट में भी है। इसमें क्या है कि 5 साल के बाद जब उसको रेगुलर पैसा मिलता है, जितना हमने कहा उतना पैसा मिलता है जी, और कस्टमर से संपर्क रह जाता है। और किसी साथी से कोई सवाल, त्यागी जी एक आधा सवाल आप पूछ लीजिए किसी साथी से। हाँ पंजाब सिंह है, पंजाब सिंह से त्यागी जी किस स्क्रीन पर है? मनी के एजेंट के लिए क्या फायदे हैं? फर्स्ट स्क्रीन पर। हाँ
बोलिए पंजाब सिंह जी। सर इसमें जैसे मनी बैक आता है तो एजेंट का विश्वास बढ़ जाता है कि 20% हमने बताया है, 5 साल के बाद 20% ही आता है, हम नहीं आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, मेरी आवाज साफ साफ आ रही है सबके पास कि कोई दिक्कत हो रही है? तो साफ यस आता सर। हाँ, किसी साथी को क्योंकि आवाज साफ नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी। चलिए अब मैं त्यागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिटेल प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर चर्चा करें। कोई इनको पंजाब सिंह को म्यूट कर देता हूं। थैंक यू किसी सर। और? हाँ। दोस्तों मैंने कोशिश की है आपकी थोड़ी आपके अंदर थोड़ा हिलाने की कि मनी बैक पॉलिसी नहीं बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैं आपको मनी बैक की इंपॉर्टेंस बताने के लिए था। बाकी त्यागी जी अब इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। हाँ त्यागी जी, शुरू करो स्लाइड सर। में शुरू। जी सर। हाँ बिल्कुल शुरू करें। चलिए दोस्तों, आज मनी बैक प्लान पर हम चर्चा कर रहे हैं और मनी बैक प्लान में आज की चर्चा का जो खूबसूरती आपको दिखेगी वो आपको लगेगा कि 1 लाख के सम एश्योर्ड से लेके अभी हमारा 920 921 में सम एश्योर्ड मिनिमम जब हम पढ़ेंगे आगे देखेंगे तो 1 लाख आएगा। तो 1 लाख सम एश्योर्ड से लेके मिनिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ तक, मिनिमम 1 करोड़ मैक्सिमम नहीं, मिनिमम तक की चर्चा हम इस आज वेबिनार में कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए जब हम इसको समझते हैं कि कैसे एलआईसी ने प्रोडक्ट डिजाइन किया है कि कम से कम 1 लाख का ले सकता है, कम से कम 10 लाख का ले सकता है, कम से कम 1 करोड़ का ले सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज बन जाती है। हम कस्टमर को उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्लान समझा सकते हैं। तो दोस्तों जो सिंपल मनी बैक प्लान है 920 और 921 उस पर छोटी सी चर्चा में करूँ। बहुत डिटेल में मनी बैक के कंसेप्ट को बताया, वो कल भी टच करना क्या फायदे हैं, क्यों इस पॉलिसी को बेचना और फायदा करते हैं। साथ साथ कई बार चर्चा में आया कि ये महंगा है। तो आज मैं कोशिश करूंगा विचार भी क्लियर वो भी मन से निकल जाए कि ये प्लान महंगी है, प्लान भी पेमेंट प्लान 900 प्लान की तरह सस्ता ही है, कस्टमर को इसमें फायदे ही हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्लान आता है 920 सर। नेक्स्ट 920 प्लान है ना। तो न्यू त्यागी जी आपकी आवाज से बात लेते हैं, एक बार रिमाइंड हो त्यागी जाएगा। जी और आज हाँ आवाज जी, में कुछ दिक्कत है। ओके ओके, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। त्यागी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? त्यागी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके ओके, आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही चलिए, है? हाँ आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। चलिए ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए सर। तो 920 न्यू मनी बैक प्लान पर हम डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे इसके पैरामीटर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है। अभी जैसे शॉर्ट टर्म का एक सवाल आता है तो इसमें प्रीमियम हमें कम समय देना होता है, लेकिन विद प्रॉफिट प्लान है, बोनस भी हमें मिलता है। तो ये अच्छी बात है। सारे मोड मेरे पास अवेलेबल होते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। त्यागी जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है।
चलिए दोस्तों, तब तक मैं इसको कंटिन्यू करता हूं जब तक त्यागी जी अपनी बात कहते हैं। मनी बैक प्लान, ये 920, देखिए मनी बैक प्लान में हमारे पास 920 है और 921। ये जो 900, हाँ त्यागी जी आ गई आवाज? अब मुझे आ रही है आपकी वीडियो नहीं आई अभी। एक पंजाब सिंह को और अनम्यूट कर दे रहा हूँ। पंजाब जी, त्यागी जी की वीडियो दिख रही है आपको? वीडियो दिख रही है सर। दिख रही है, त्यागी जी की भी दिख रही है? आवाज आ रही है, वीडियो भी है मेरा। चलिए ठीक है, चलिए त्यागी जी बोलिए। थोड़ा टेक्निकल रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जब हम देखते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग पे हम अटेंड करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल लेते हैं, उनमें भी ये टेक्निकल इंटरेंस आती रहती है और उन्हीं के साथ साथ हमें काम करना होता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 13 साल कम से कम इसमें, 13 कंप्लीट, क्योंकि हमें क्या होता है 5 साल के बाद मनी बैक मिलता है, तो 13 प्लस 5 18, जब कस्टमर को पैसा मिलता है तो वो मेजर होना चाहिए। तो 13 कंप्लीटेड और 50 साल की एज में मनी बैक। आवाज कट रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर, कट कट के आ रही है। एक मिनट, आवाज कट के जा रही है। पंजाब सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है ठीक आपको? हाँ जी सर। हाँ चलिए त्यागी जी, मैं तब तक इसको लेता हूँ। अब मैं उसको ले लेता हूँ, बीमा श्री प्रोडक्ट जो है उसको ले लेता हूँ, तब तक आपकी आवाज ठीक होती है। त्यागी जी लेते हैं इसको तब तक। त्यागी जी, आप क्या, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए दोस्तों, मैं तब तक बीमा श्री के ऊपर आपको चर्चा करता हूँ। पंजाब सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। चलिए, तो मैं दोस्तों आपको मैंने जो एक प्रोडक्ट बनाया हुआ था, देखिए कल भी सर ने आपको एक बताया था कि 1 लाख की पॉलिसी की जगह 10 लाख की पॉलिसी सेल करने का हमको जरूरत है। कारण क्या है? देखिए दोस्तों, हम सबको जानते हैं कि दिल्ली में इस समय या पूरे देश में या पूरे विश्व में कोरोना महामारी एक जबरदस्त घातक रूप में कार्य कर रही है। हालांकि आज ही खबर आई, जो बड़ी पॉजिटिव खबर थी, कि 50% से ज्यादा लोग इसको ठीक होके आ रहे हैं, 90% तक इसको ठीक हो जाएंगे लोग। तो दोस्तों, सुरक्षा के साथ काम करना है, हमको काम तो करना है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले। अगर सुरक्षा में कहीं कंप्रोमाइज है तो हमने काम नहीं करना है। तो इसमें क्या है, कल भी, पहले भी मैंने आपको चर्चा करी, आज भी एक बार मैं चर्चा करना चाहता हूं। 1-1 लाख की 10 पॉलिसी बेचोगे तो 10 जगह जाना पड़ेगा, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। इससे बढ़िया कि हम 10 लाख की एक पॉलिसी सेल करें, हमको रिटर्न्स ज्यादा बेटर मिलेंगे। ऐसे एजेंसी प्रोफेशन, हमारा टाइम भी जो लगा है उसका आउटपुट हमको ज्यादा मिलेगा। देखिए 10 लाख की पॉलिसी क्यों? उसके 2 कारण। 1-1 लाख की पॉलिसी वाला जो कस्टमर है वो आज समस्या में घिरा हुआ है, उसका जॉब लॉस है, वो अपने परिवार को संभालने में या रोजमर्रा की जरूरत पूरे करने में ही परेशान है, या वो डरा हुआ है कि हमें अपना पैसा अभी संभाल के रखना है, पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन खुलेगा, कब आमदनी का जरिया शुरू होगा। तो इस समय 2 तरह के लोग हैं। एक वो तबका है जो 1-1, 2-2 लाख की पॉलिसी लेता था, लोअर मिडिल क्लास है, जो इस समय घबराया हुआ है, अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, जो रोजमर्रा की जरूरत है उसी को पूरा करने में लगा हुआ है। आप उसके पास अप्रोच करेंगे तो बीमा मिलने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा जो तबका है, जो थोड़ा मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है,
देखिए मैंने पिछली बार भी बोला था, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी तनख्वाह रेगुलर मिल रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं उनकी रेगुलर मिल रही है। यानी एक ऐसा तबका है जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो तबका चिंतित बहुत है। क्यों? उसको भी दिक्कत है कि अगर कोरोना से कोई उसके परिवार को क्षति होती है तो उस पर परिवार को सहायता कौन देगा। इस समय वो आपको ढूंढ रहा है। आप देखिए ना, जो छोटा सेगमेंट है वो आपको लोन के लिए ढूंढ रहा है कि उसकी पॉलिसी पर लोन दिला दीजिए, लेकिन जो बड़ा जो सेगमेंट है वो दोस्तों क्या कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि हमारे को बीमा कर दीजिए जिससे हमारा परिवार सुरक्षित हो जाए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 10 लाख वाला जो कस्टमर है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्यों। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों बीमाश्री, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जोर ये रहता है कि क्यों। जब एक बार आप कन्विंस होंगे यस ये कारण है जिसकी वजह से ये बीमाश्री मुझे बेचनी चाहिए, तो उसके बाद कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती बीमा बेचने से। देखिए व्हाई शुड आई सेल बीमाश्री। देखिए दोस्तों, ये एकमात्र प्रोडक्ट है जो मिनिमम सम अश्योर्ड 10 लाख है। आप देखिए आप कितनी मेहनत करते हैं, 1 लाख की पॉलिसी के लिए कस्टमर को 4 बार समझाते हैं। अब मुझे हमेशा मालूम है कि मेरा अभिकर्ता जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ पे बीमाश्री का प्रोडक्ट आप सेल करोगे जिसकी मिनिमम 10 लाख है, तो आपकी पूरी मेहनत भी आपको वाजिब फायदा दे जाएगी। कस्टमर के लिए भी 10 लाख का एक सम अश्योर्ड जो है, देखिए बहुत। और दूसरी बात यह है कि बोनस, आज के समय में जो गारंटेड बोनस है वो कहीं नहीं है, केवल इस बीमाश्री के प्रोडक्ट में है। 50 रुपए गारंटेड पहले सालों तक, 5 सालों तक, उसके बाद 55 रुपए। यानी बोनस कम नहीं हो रहा है, बोनस जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बोनस की वो मतलब पहले 5 साल 50 रुपए, उसके बाद 55 रुपए। तो बीमाश्री हम प्रोडक्ट क्यों बेचें? मनी बैक का एक बढ़िया प्रोडक्ट है, क्यों बेचें? ये अपर मिडिल क्लास सेगमेंट है जो इस समय बीमा लेना चाह रहा है। आज के सिनेरियो में कुछ भी गारंटीड है उसके प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, 125% रिस्क है। 2 साल के बाद ही अगर आपने नहीं भी दिया तो पेड अप हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट रिस्क कवर मिलेगी। मैच्योरिटी तब भी है जब आपकी पॉलिसी लैप्स है, यानी 2 साल प्रीमियम दिया। देखो कई कस्टमर क्या बोलता है, हमको ज्यादा दिन पैसा नहीं देना है, सिंगल चाहिए, डबल 2 साल प्रीमियम देना है, 3, उनके लिए बेस्ट है 2 साल प्रीमियम। 10 बड़ी पॉलिसी है, 10 लाख के मल्टीपल 10 लाख 15 लाख 12 लाख जरूर दीजिए। और उसके बाद आप 2 साल बाद किसी कारण से नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कोरोना का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आज से 4 साल पहले 3 साल पहले एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनकी बड़ी पॉलिसी थी। अभी 2-3 साल उन्होंने प्रीमियम दिया, अब आज की डेट में उनके बिजनेस में कुछ वो प्रीमियम नहीं देना चाहते, तो बाकी पॉलिसी तो क्या होगा, मिनिमम पेड अप का सिस्टम है। इसमें 2 साल प्रीमियम दिया, उसके बाद भी आपको चलने के ज्यादा है। मैच्योरिटी वैल्यू इज इन इंस्टॉलमेंट, मैच्योरिटी को भी ले सकते हैं। देखिए बच्चों की सेगमेंट में बहुत बढ़िया है। कारण क्या है, मैंने बोला कि पीरियोडिकल रिटर्न है, गारंटेड रिटर्न है। किसको दे सकते हैं? जो शॉर्टर टर्म की चाहता है, क्योंकि इसमें 14 साल का भी है, यानी 10 साल प्रीमियम दीजिए, 14 साल में पैसा लीजिए। जो गारंटेड रिटर्न चाहते हैं, हम आपको बोल देते हैं कि आपका जीवन आनंद में गारंटी बोनस नहीं है, आपका 914 में गारंटी बोनस नहीं है, आपका 920 में गारंटीड बोनस नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक मनी प्लान है जिसमें 50 रुपए पहले 5 साल, उसके बाद 55 रुपए प्लस लॉयल्टी एडिशन भी गारंटी है। और देखिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो बड़ा अपर मिडिल क्लास है ना, इसको समथिंग डिफरेंट, मैं आपको एक डाटा आपसे वैसे शेयर कर दूं। मार्केट में आप जाए, अगर किसी की भी दुकान है, कोई भी सामान मिल रहा है, मान लो आलू मिल रहा है बाजार में, 10 रुपए किलो है, 11 रुपए किलो है, 12 रुपए किलो है, 15 रुपए किलो है, तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? क्योंकि आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, आप अपर मिडिल क्लास हैं। जो एकदम पुअर फैमिली होगी, लोअर मिडिल क्लास होगी, वो 10 रुपए में भी बार्गेन करेगा। लेकिन जो बड़ा अपर मिडिल क्लास होता है वो सीधा देखता है कॉस्ट 15 रुपए है तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट होगा, वो आपका हायर रेंज में जाता है। और मैं आपको ये डाटा बता दूं, हायर रेंज में की सेल ज्यादा है दोस्तों। तो ये भी एक है। और देखिए आइडियाज आपको मैं दे रहा हूं, एक्शन आपको करना है। कुछ एग्जाम्पल के साथ, ये 848 नहीं, अब प्लान नंबर 948 हो गया है। देखिए मनी बैक में क्या है, लिमिटेड पेमेंट है। 920 में क्या है, 20 साल की पॉलिसी है, 15 साल देना है।
921 में क्या है, 25 साल देना है, 20 साल देना है। 948 में भी दोस्तों यही है, 14, 10, 16, 12, 20, 16। आप देखिए, अभी मैं आपको डिटेल बता दूंगा। अच्छा, शिरोमणि का छोटा भाई है, शिरोमणि में बता दूंगा आपको कौन कौन ले सकता है दोस्तों। 8 से 55 कोई भी ले सकता है। टर्म अलाउड 14, 16, 18, 20। प्रीमियम 4 साल कम, 14 वाला 10 दे, 16 वाला 12। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 14 वाला कितने साल प्रीमियम दे सकता है। तो 4 साल का इसमें प्रीमियम वेबर है। 14 वाला 10, 16 वाला 12, 18 वाला 14, 20 वाला 16। मैक्सिमम एज एंट्री भी बढ़ गई है, 55, 51, 58, 45। यानी आप देखिए ना, 58 साल वाला आदमी भी मनी बैक ले सकता है 14 साल वाली। देखिए, मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख है। ये 10 लाख का जो मिनिमम सम एश्योर्ड है ना, आपको आपकी मेहनत का उचित कीमत दिलाता है, उचित रिन्यूअल दिलाता है। इसलिए आपको मिनिमम 10 लाख का कोशिश करनी चाहिए। जब भी कस्टमर से बात करो तो 10 लाख से कम मत बात करो। और इसीलिए दोस्तों ये प्लान ही मिनिमम 10 लाख का है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, एडीडीबी राइडर है। और देखिए, डेथ बेनिफिट 25% एक्स्ट्रा। मनी बैक कब कब है, ये मैं अभी चार्ट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। मैच्योरिटी बेनिफिट है। डेथ बेनिफिट क्या है, अगर 5 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो 125% सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। मैंने पहले ही बताया 50 रुपए पर 1000 के हिसाब से, अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। 5 साल के बाद पहले सम एश्योर्ड 25% एक्स्ट्रा, यानी 10 लाख की पॉलिसी है, 12.5 लाख रुपए तो ये हो गया। प्लस जितने साल चली है, तो अगर 5 साल चली है तो उसका बोनस, उसके बाद दूसरे का बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन। चलिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। प्रीमियम जा रहा है 10 लाख का 76,000, नॉर्मल रिस्क कवर 25% एक्स्ट्रा है, एक्सीडेंटल है। देखिए कितने साल प्रीमियम दिया उसने, उसके बाद कब कब पैसा मिलता है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर बच्चे के नाम से लिया तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट है। ये देखिए, आपने अगर 14 साल का लिया है और 10 साल प्रीमियम देना है, शॉर्टर पीरियड पैसा देना 10 साल, पॉलिसी 14 साल की है। 10 साल खत्म होते ही दोस्तों देखिए क्या है, 30% मिलेगा, 3 लाख, मतलब 10 लाख की पॉलिसी पे 3 लाख, 12वें साल पे फिर 3 लाख, 14वें साल पे 4 लाख प्लस बोनस। कितना बोनस दोस्तों, पहले 5 साल 50 रुपए गारंटी है, यानी ब्याज कम हो रहा है, बाकी प्रोडक्ट का बोनस कम हो सकता है, लेकिन यहां बोनस गारंटीड है। पहले 5 साल 50 रुपए, उसके बाद में 55 रुपए, और उसके बाद लॉयल्टी एडिशन भी है, यानी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो ज्यादा LIC बोनस देगी। 16 साल की पॉलिसी में दोस्तों 12 साल प्रीमियम देना है, तो 12, 14, यानी जैसे ही प्रीमियम खत्म होता है मनी बैक मिलना शुरू हो जाता है। 35, 35, 30, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 30 लाख। पंजाब सिंह जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, बात जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी। बहुत बढ़िया। चलिए, 18 साल की पॉलिसी पे आपको 4 लाख रुपए मिलेगा, सब्सटेंशियल अमाउंट। मनी बैक मिला लेकिन अच्छा अमाउंट मिला, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। और अगर 20 साल वाली में 4.5 लाख, 4.5 और 20 लाख। दोस्तों ये पहला मनी बैक है जिसमें अगर आप मनी बैक नहीं लेते हो तो LIC गारंटेड रिटर्न के साथ आपको मैच्योरिटी के साथ वापस भी करेगी। मैं आपको बता दूं, हालांकि एक और बड़ी खूबसूरती सारे LIC के मनी प्लान में आ गई है। वो क्या खूबसूरती है दोस्तों, अगर किसी कारण से, चाहे वो 920 है, 921 है, 947 है, 948 है, कोई भी मनी बैक प्लान है, अगर किसी कारण से मनी बैक लेट होता है तो LIC 5% के हिसाब से या 4 जो भी इंटरेस्ट डिसाइड होगा हर साल, अभी 4.75 के हिसाब से ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जोड़ के देगी। ये LIC की खूबसूरती है दोस्तों। देखिए ये मैंने, हाँ जी पंजाब जी, मैं कह रहा जैसे मनी बैक लेट होता है उसमें भी देगी, या मैच्योरिटी लेट होता है? बिल्कुल ऑटोमेटिकली। चाहे पहले क्या होता था, कस्टमर ने LIC की गलती होगी तो मिलेगा। अब क्या हो गया है, आपका मनी बैक अगर मान लो फरवरी का ड्यू था किसी का और अभी चल रहा है जून, आप नहीं दिला पाए हो, आपको उसको 20,000 मिलना था, तो फरवरी से लेकर के जून तक 5% ऑटोमेटिकली ब्याज के साथ मिलेगा। ये LIC है दोस्तों। अब LIC ने निर्णय लिया है, जिसका भी मनी बैक डिले होगा, किसी कारण से भी डिले होगा, जब भी पैसा 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी दिया जाएगा वो ब्याज के साथ दिया जाएगा। है पंजाब सिंह जी? हाँ, चलिए, ये मैंने मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में दिया हुआ है।
14 साल की पॉलिसी में, 16 में, 18 में, दोस्तों डिटेल में चर्चा कर लेना। मेरा तो आपके मन को छूने का एक ही मतलब था कि मनी बैक क्यों देना जरूरी है, और उमंग इसलिए जरूरी देना है क्योंकि इस समय जो क्लाइंट है, ये क्या नाम है, बीमाश्री इसलिए देना है कि जो इस समय क्लाइंट है वो बीमाश्री का क्लाइंट है, वो लोअर सेगमेंट वाला क्लाइंट नहीं है, वो ज्यादा बेनिफिट चाहता है, अच्छा प्रोडक्ट चाहता है। और दोस्तों जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, बढ़िया प्रोडक्ट आता है, तो LIC के प्रोडक्ट को तो लोग हाथों हाथ लेते हैं। ये देखिए मैंने एक मैच्योरिटी बेनिफिट को एग्जाम्पल लिया है। मैच्योरिटी में हमने देखिए ब्याज सहित लगा के हमने दिया है। देखिए ये मिला 848 948 14/10 में। अगर 14 साल है, 10 साल का है तो 10वें साल 3 लाख, 12वें साल 3 लाख, 14वें साल देखिए दोस्तों बचा हुआ 40% यानी 4 लाख, उसके अलावा 2.5 लाख गारंटीड एडिशन पहले 5 साल का 50 रुपए के हिसाब से। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। पहले 5 साल 50 रुपए के हिसाब से गारंटी है, उसके बाद छठे से 10वें साल तक 55 रुपए के हिसाब से गारंटीड है, और उसके बाद लॉयल्टी एडिशन हमने 8% के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे एक मैं बात आपको बताऊंगा, यानी टोटल मैच्योरिटी 17,40,000 रुपए हो गई दोस्तों। 3 और 3 6, 6 4 10 तो 12। अच्छा अब इसमें ये 17,40 नहीं है, अगर इस 3 लाख जो 10वें साल में मिला है इसको अगर LIC री इन्वेस्ट कर देता और कस्टमर ये 12वें साल वाले को भी री इन्वेस्ट था, तो ये 20 लाख रुपए के आसपास मैच्योरिटी इसकी बनती है। ऐसे ही दोस्तों 18-14 जो प्लान है, ऐसे ही जो 20-16 प्रोडक्ट है, ये तीनों का मैंने मैच्योरिटी 20-16 वाला काफी बिक रहा है। आप देखिए टोटल मैच्योरिटी 25 लाख रुपए के हिसाब से बनती है इसकी। क्यों? क्योंकि ये जो 4.5 लाख रुपए मिला 16वें साल में, 18वें में 4.5 मिला, ये पैसा घटता नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जो मैंने आपको बताया था कि मनी बैक में क्या होता है कि अगर डेथ क्लेम आ जाता है तो पिछला मनी बैक उसका कटता नहीं है। दोस्तों अगर किसी ने ये प्लान लिया है 948 20 16 लिया है और 19वें साल में उसकी डेथ हो जाती है, तो ये जो 9 लाख रुपए हमने मनी बैक के रूप में दिए, ये LIC काटेगी नहीं दोस्तों। पूरा सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए प्लस पहले 5 साल का बोनस 50 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए प्लस अगले 12 साल का बोनस 6 लाख रुपए प्लस लॉयल्टी भी उसको मिलता है। ये मैंने आपको बीमाश्री के बारे में चर्चा की थी दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मनी बैक में एक बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं देखता हूं अब आप लोगों से कुछ सवाल ले लेता हूं कि इस प्रोडक्ट के बारे में कोई सवाल किसी साथी का है तो पूछ सकता है। किसी साथी का सवाल? कोई साथी का सवाल है कोई? त्यागी जी, संजय सर, संजय जी की आवाज आ रही है? त्यागी जी आवाज, पंजाब सिंह जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आपकी आ रही है सर। आपकी वीडियो नहीं आ रही है, क्या चक्कर है? आ रही है सर, मेरी भी आ रही है वीडियो। अच्छा कुछ वीडियोस मेरे पास नहीं आ रही है, मुझे लगता है कई साथियों की वीडियो नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। नरेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नरेश धवन जी, हाँ नरेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है सर, आ रही है। अनम्यूट Okay, अच्छा आप त्यागी जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, रुकिए। संजय त्यागी जी हाँ इस स्क्रीन पे है। हाँ सर, थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। तो चलिए, मुझे नहीं पता कब आप म्यूट हो गए। हाँ मैं, चलिए चलिए मैंने बीमाश्री ले लिया है त्यागी सर। हाँ हाँ मैं सुन रहा था, मैं मीटिंग में ही था। अच्छा चलिए ठीक है। अब आप अपना प्रेजेंटेशन लेंगे, लेकिन आपकी वीडियो मुझे क्यों नहीं आ रही है? वो सेकंड स्क्रीन पे देखिए आप। सेकंड स्क्रीन पर मुझे तो बिल्कुल आपके एडजस्टमेंट में अपना वीडियो दिख रहा है। चलिए ठीक है, कुछ मेरे पास होगा, टेक्निकल इशू होगा। चलिए यहाँ पे है तो सही। चलिए त्यागी जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? मैंने बीमाश्री प्रोडक्ट करके ले लिया है। हाँ हाँ ये आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस यस। बस चलिए अब आप अपनी क्लास को बढ़ाइए आगे सर। चलिए चलिए, थैंक यू अगेन सर।
वैसे तो बीमा श्री के बाद 10 लाख सम एश्योर्ड से स्टार्ट होने वाली पॉलिसी के बाद 1 लाख सम एश्योर्ड से स्टार्ट होने वाली पॉलिसी में रस कम रह जाता है, लेकिन दोस्तों हमारे पास सभी तरह के कस्टमर हैं। सर मेरी आवाज ओके है? बिल्कुल इस समय परफेक्ट है सर। हमारे पास लेकिन क्लाइंट सभी तरह के होते हैं जो 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की काफ़ी चर्चा आज हो चुकी है कि मनी बैक प्लान में क्या क्या बेनिफिट है, और मैं ये एश्योरेंस आपको दिला रहा हूँ कि जब मैं पूरी प्रेजेंटेशन करूँगा तो वो सारे पॉइंट इसमें कवर होंगे, रिवाइज होंगे और आपको अच्छा लगेगा। और कैसे हमारा मनी बैक प्लान रिटर्न के हिसाब से भी खूबसूरत है वो भी कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो छोटे छोटे टर्म एंड कंडीशंस हमने डिस्कस किए थे कि 13 साल से लेकर 50 साल तक के व्यक्ति को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। 15 साल के पीपीटी से ये पॉलिसी चलती है और 20 साल तक पॉलिसी चलती रहती है ना। एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी बेनिफिट दोनों ही इसमें अवेलेबल है। 70 की एज तक पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो इसका एक्सीडेंटल कवर या डिसेबिलिटी कवर भी कंप्लीट एज तक रहता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पेज सर। पॉलिसी पे क्या बेनिफिट मिलते हैं? डेथ होने पर क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड प्लस बोनस। अब सम एश्योर्ड क्या है इन पॉलिसीज का? मनी बैक पॉलिसीज का, सभी मनी बैक पॉलिसीज का हमारा है 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तो अगर हमने 1 लाख की पॉलिसी ली है तो 1.25 लाख, 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 12.5 लाख। तो जब भी अगर कस्टमर की डेथ होती है पॉलिसी के 20 साल के दौरान तो मेरे को 10 लाख की पॉलिसी पर 12.5 लाख रुपए बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा और उस पर जो भी बोनस उतने साल का बनेगा। साथ ही साथ मनी बैक में जैसे सर ने भी बताया था कि जो मनी बैक पे कर चुके हैं, सर्वाइवल बेनिफिट हम पे कर चुके हैं, वो डेथ में डिडक्ट नहीं होता, माइनस नहीं करता, इसलिए ये रिस्क कवर इंक्रीजिंग मोड में इसमें हमें दिखाई देता है। सपोज किसी ने पॉलिसी ली है और उसकी 11th ईयर में डेथ हो गई तो 2 बार जो मनी बैक मिला उसको 20% तो 40% से उसका रिस्क कवर बढ़ गया। अभी हम उसको 10 लाख की जगह 12.5 लाख देंगे, प्लस हम उसको 20% 2 लाख रुपए हम पहले दे चुके हैं। तो टोटल LIC के लिए उसकी पॉलिसी की पेमेंट होगी 16.5 लाख प्लस बोनस। तो हाई रिस्क कवर, इंक्रीजिंग रिस्क कवर वाले कैटेगरी में ये प्लान आ जाते हैं। कस्टमर को बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं? डेथ पे तो डेथ क्लेम वाली कंडीशन आ गई, लेकिन अगर कस्टमर सर्वाइव करेगा तो इन बिटवीन उसको 5, 10 और 15 साल पे 20% ऑफ सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख की पॉलिसी ले तो 2-2 लाख रुपए उसको मिलते रहेंगे। और जो मेच्योरिटी का टाइम होगा उस टाइम जो बेसिक सम एश्योर्ड का 20 बार मिला है उसको माइनस करके 40% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस उस पर कंप्लीट बोनस। अब दोस्तों मनी बैक जो मिल रहा है 20%, अभी 10 लाख की पॉलिसी पे 2 लाख मिला, लेकिन LIC जो बोनस देती है वो पूरा 10 लाख में देती है। देखिए ये भी एक एडिशनल बेनिफिट इस पॉलिसी में हो जाता है मनी बैक पॉलिसी। तो जो मनी बैक आपको मिल गया पार्ट ऑफ सम एश्योर्ड आपको घर चला गया, लेकिन LIC उस पर आपको इंटरेस्ट दे रही है, बोनस दे रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो जब हम कहते हैं कि मनी बैक पॉलिसी महंगा है ना, प्रीमियम वाइज देखते हैं कि 10 लाख का मनी बैक और 10 लाख का एंडोमेंट देखें तो मनी बैक महंगा है, लेकिन ये सारे फीचर होने की वजह से इंश्योरेंस कवर ज्यादा है, मनी बैक बीच बीच में मिल रहा है, रिस्क कवर में वो कंप्लीट सम एश्योर्ड है, साथ ही साथ मनी बैक जो मिल रहा है उस पर बोनस भी LIC ऐड ऑन कर। नेक्स्ट पेज ये फीचर्स हैं, एडिशनल फीचर्स जिसकी वजह से मनी बैक प्लान ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और कुछ लोग मनी बैक को बहुत लाइक करते हैं। रिस्क कवरेज एक्स्ट्रा है, एंडोमेंट में सेम रिस्क कवरेज रहता है, लेकिन हमारा मनी बैक में 125% ऑफ सम एश्योर्ड चला जाता है। लिक्विडिटी है, 5, 10, 15 साल पे हम पैसा भी दे रहे हैं, साथ में हम लोन की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो लोन की फैसिलिटी और मनी बैक दोनों ऐसी चीज है जो कस्टमर को उसकी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा ये पॉलिसी तैयार रहती है। मैच्योरिटी पर सारा बोनस मिल रहा है और प्रीमियम देने का टाइम कम है। तो ये 4 फीचर ऐसे हैं जो मनी बैक पॉलिसी को ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। नेक्स्ट सरेंडर, 2 साल के बाद हम सरेंडर करा सकते हैं, लोन की फैसिलिटी हमारे पास है, 2 साल के बाद हम ले सकते हैं, और टैक्स रिबेट हमें मिलता है। सेक्शन 80C का भी टैक्स बेनिफिट है और 1010T का भी टैक्स बेनिफिट है। जो मैच्योरिटी है मनी बैक हमें मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है, और जो पैसा हम पे करते हैं उस पर हम सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट लेते हैं। तो सभी पॉलिसीज में ये बेनिफिट मिलता है, और 2 साल के बाद लोन और सरेंडर की फैसिलिटी है, तो सोने पे सुहागा पॉलिसी बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पेज। चलिए सर इसको स्किप कर दीजिए इसकी वजह से। ये सब जो हमने डिस्कस किया है वही सारी चीजें ये मैंने हिंदी में स्लाइड तैयार की थी। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट मैं इसकी प्रेजेंटेशन पे आता हूँ।
और आगे चलिए सर, और आगे चलिए, और आगे। हाँ, इस प्रेजेंटेशन पे मैं आता हूँ। बैक कर दीजिए सर, 1 स्लाइड बैक। ओके, देखिए ये एक मैंने प्लान आपके लिए तैयार किया। 20 साल का प्लान है, 8,920, 15 साल का पीपीटी है। तो आप देखिए इसमें लगभग 80,000 77,422 रुपए का प्रीमियम रेगुलर जाना है और बीच बीच में मनी बैक वापस आना है। 10 लाख का रिस्क कवर है, 10 लाख का सर्विस लोड है, एक्सीडेंटल कवर भी 10 लाख का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 77,422 का पेमेंट देने के बाद मेरा 12,89,000 से मेरा पहले दिन से रिस्क कवर है। क्यों? क्योंकि 10 लाख की जगह मेरा रिस्क कवर हुआ 12.5 लाख, तो प्लस 1 साल का बोनस, तो मेरा रिस्क कवर भी हायर अमाउंट से स्टार्ट होता है, जो 12,89,000 से चल के 20 लाख पहुंच जाता है। अब मैंने 15 साल पैसा दिया, लेकिन मुझे रिटर्न क्या आया? ठीक है, 5 साल के बाद 2 लाख रुपए मुझे आया, फिर अगले 5 साल के बाद 2 लाख, फिर 5 साल के बाद 2 लाख। 15 साल तक मैंने प्रीमियम पे किया और 15 साल तक ही मेरे को मनी बैक आया। अगर टोटल प्रीमियम देखें तो 11,63,000, मैं इसको मोटा मोटा 12 लाख मान लेता हूँ, क्योंकि आपके पास एज का वेरिएशन हो सकता है। अभी मैंने 12 लाख दिया, लेकिन मनी बैक मेरे को 6 लाख मिल गया, यानी कि जितना मैंने प्रीमियम दिया उतने से हाफ मेरे को वापस मिल गया। अभी 12 में से 6 मिल गया, तो 6 बचा। 6 लाख जो मेरा बचा है LIC के पास, उसके बदले में LIC 5 साल के बाद मेरे को कितना दे रही है? 12,20,000। तो यानी कि पॉलिसी में कहीं भी अगर मैं देखूं तो मेरे को लॉस नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने 15 साल तक पैसा दिया, 11,63,000, मैंने आपको बोला 12 लाख रुपए मैंने दिया, लेकिन LIC ने मेरे को 15 साल के दौरान 6 लाख वापस कर दिया, तो मेरा LIC के पास रह गया 6 लाख। 15 साल के बाद हमारी सिचुएशन देखें, अगर मैथमेटिकल कंडीशन देखें तो भाई 12 लाख में से 6 लाख मेरा वापस आ गया, मूल मेरा 6 लाख वापस। अब 6 लाख LIC के पास है। अभी 6 लाख रुपए LIC रखने के बाद मेरे को क्या कर रहा है? रिस्क कवर भी दे रहा है। 18,94,000, 19,33,000, 20,70,000 तक मेरा रिस्क कवर चल रहा है। अभी पैसा मेरा सिर्फ 6 लाख रुपए LIC के पास लगा हुआ है। उस दौरान मेरे को लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर देखें तो आप 16वें साल में मेरे को 5,78,000 का लोन तैयार मिलता है। तो यानी कि मैंने जितना पैसा दिया उतना पैसा मेरे हाथ में है। अब 5 साल के बाद मेरे को 12,20,000 का टैक्स फ्री अमाउंट फिर मिल रहा है। तो ये पॉलिसी का रिटर्न अगर मैं इस हिसाब से देखता हूँ तो भी मुझे खूबसूरत दिखाई देता है। 11 लाख के बदले मेरे को 18 लाख रुपए मिल गया, यानी कि टोटल अगर मेरे को नेट बेनिफिट देखूं तो 6,56,000, लेकिन मैं साथ में इंश्योरेंस और लोन अवेलेबिलिटी भी देखूं तो ये मेरे को बेनिफिट दिखाई देता है। अब इसमें मैं यहाँ तक का प्रेजेंटेशन जनरली हम बहुत मीटिंग में डिस्कशन करते रहते हैं। एक स्टेप इससे आगे जाना चाह रहा हूँ, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस 2 लाख का क्या, अगर ये 2 लाख रुपए मैं 6% पर इन्वेस्ट करूं तो क्या होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि क्या बेनिफिट मुझे मिलता है। एक्चुअली में मेरे को लग रहा है 11 लाख के बदले मेरे को 18 लाख मिला है, लेकिन LIC से हो क्या रहा है? ये जो 5 साल के बाद मुझे 2 लाख रुपए मिला, अगर मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए 6% पे मैं इन्वेस्ट कर दूं, है ना, एक नॉर्मल कंडीशन ले लेते हैं कि 6% पे मैं इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। 10 साल के बाद जो मनी बैक मिला है वो भी मैंने 6% पे इन्वेस्ट किया, 15 साल पे मैंने 6% पे इन्वेस्ट किया। एक सिचुएशन को देखते हैं कि ये मनी बैक मैंने घर में नहीं लाया, मैं मनी बैक को घर में नहीं लाया, आया और LIC के पास ही रख दिया। जीवन ये मेरे पास बीमा बचत प्लान है, 817 है, या बैंक FD है, जहाँ भी आपको प्रोविजन मिल सकता है। ये मैंने IRR अपने एक्सेल पर निकाल के देखा, आप भी इसको चेक कर सकें। तो अगर ये मेरे को 6% पर इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा ये 6 लाख रुपए 12 लाख रुपए करता है। यानी कि अगर मैं इस मनी बैक को ना लूं और इन्वेस्ट करता जाऊं तो ये मैं डबल कर सकता हूँ 15 साल में। 5 साल के बाद मुझे पैसा मिला और 20 साल की मेरी मैच्योरिटी, तो 6 लाख का मैंने यहाँ पर बेनिफिट लिया। एक स्लाइड बैक जाएंगे सर। अगर मैं इस 6 लाख के बेनिफिट को, क्योंकि मैं उस पैसे को यूज कर रहा हूँ, एक त्यागी जी, कोई एक क्लाइंट है जो जिसका ऑडियो म्यूट नहीं हो रहा है, उसको सब अपना ऑडियो म्यूट कर ले। त्यागी जी के अलावा सब म्यूट कर ले प्लीज, है ना। कोई एक है जिसका ऑडियो म्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि शोर सा बच रहा है कुछ इसमें। त्यागी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। ये सिर्फ लास्ट में एक है, ये मिंज करके जो है उनका ऑडियो है, ओपन है, मिंज करके है ना। लास्ट में कौन सा है?
ये रहा, हाँ हाँ ये ठीक है। तो दोस्तों मैं वापिस आ रहा हूँ अपनी प्लान में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मनी बैक पॉलिसी का जो मनी बैक मिलने वाला कंसेप्ट है, अगर मैं उस कंसेप्ट को कैलकुलेट करूँ इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो 5 साल में मिलने वाला मनी बैक, सपोज मैं नहीं लेता हूँ, एंडोमेंट प्लान ट्रीट करता हूँ, तो मेरे को 6 लाख के मनी बैक पर मेरे को 6 लाख का इंटरेस्ट अर्न होता है। अगर मैं उसको मैच्योरिटी में ऐड करता, एक स्लाइड आगे जाइएगा सर, तो वो पीपीटी था, प्रेजेंटेशन था प्लान का, जिसमें 18 लाख, ये सर, ये सर त्यागी जी अभी हम ज्यादा आगे पीछे बैक करिए, ये वाला, इससे नहीं, इससे बैक 3-4 स्लाइड बैक, ये 900, ये वाला, ये इससे बैक, हाँ इससे बैक। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक्सेल सीट में मैंने अभी, त्यागी जी 1 मिनट, किसका ऑडियो ऑन है जरा एक बार बताइए ना जरा, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑडियो ऑफ कर दें अपना। ऑडियो किसी एक का ऑडियो ऑन है? नहीं सर, अब जो आ रहा है स्क्रीन पे किसी का भी ऑडियो ऑन नहीं, तो ये शोर मचने के, आ रहा है, आवाजें आ रही है, हाँ शोर सा मच रहा है जैसे, मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा आपको नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है शायद नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, चलिए ठीक है। नहीं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने IRR के फार्मूले से अभी कैलकुलेट किया, जस्ट 2 घंटा पहले, इसको देखने के लिए कि 2 लाख के मनी बैक का अगर मैं वापस री इन्वेस्ट कर देता हूँ 6% पे, तो ये 6 लाख रुपया मेरा मैच्योरिटी के टाइम पर 12 लाख लाता है, यानी कि 18 + 6 लाख रुपए एडिशन में कर सकता हूँ, तो 24 लाख। तो आप देखेंगे कि 11,63,000 दे के मेरे को 24 लाख रुपए बन जाता है। तो क्या मेरा ये 914-21 से ज्यादा नहीं बेनिफिट देता है, विद फ्लेक्सिबिलिटी, सारी बेनिफिट्स के साथ। तो दोस्तों प्लान बहुत खूबसूरत है, प्लान में कहीं कमी नहीं है, सिर्फ हमें कस्टमर को अगर इस कंसेप्ट से हम समझाते हैं तो मनी बैक पॉलिसी हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि जब 914 प्लान बिक रहा है तो मैं मनी बैक करने की क्या जरूरत है? देखिए ये वैरायटी है, अभी किसी के पास 914 है तो आप उसे मनी बैक दे सकते हैं। अब क्या बता सकते हैं, ये फीचर बता सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्लान में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको बोल सकते हैं कि देखिए 5 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, 10 लाख की पॉलिसी, लेकिन अगर आपको नहीं जरूरत है तो आपको उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पैसा आपको इंटरेस्ट अर्न करके देगा, तो आपका रिटर्न भी अच्छा आ जाएगा, इंश्योरेंस कवर भी आपका चल रहा है, और फ्लेक्सिबिलिटी है, लिक्विडिटी है, कभी भी लोन ले सकते हैं या उस पैसे को। नेक्स्ट, तो ये IRR के हिसाब से मैंने निकाल के देखा तो प्लान बहुत खूबसूरत है। दूसरा प्लान है 921, है ना, गलती से शायद 920 लिखा गया हो, लेकिन 921 ये 25 साल का प्लान है, इसमें 20 साल का PPT है, 13 से 45 साल का एज ग्रुप है, और मिनिमम सम एश्योर्ड 1,70,000 की एज तक ये पॉलिसी भी मैच्योर हो जाती है। प्लान ये भी बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट, ये प्लान ये भी बहुत खूबसूरत है, इसकी एक प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, बैक जाइएगा सर, मुझे लगता, हाँ इससे एक आगे करिए, ये सब समझ चुके हैं, नहीं आगे चलिए, और आगे और आगे, हाँ बस ये सब। अब देखिए सर एक स्टेप है, अब देखिए 921 प्लान की भी एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं 10 लाख की। अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी कराता हूँ, ये 30-35 के एज पर मैंने कैलकुलेट किया है, तो 60,000 रुपये प्रीमियम आता है। 60,000 रुपये के प्रीमियम में मैं देखूंगा पहले साल, ये 30 साल की एज पर है, 12,94,000 का मेरा इंश्योरेंस कवर है। 60,000 रुपये का प्रीमियम मंथली दूं, क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली, मैं 12,94,000 से कवरेज स्टार्ट करता हूँ नॉर्मल, एक्सीडेंटल 10 लाख रुपये टोटल से, और 2 साल के बाद ही लोन की फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल हो जाती है। तो 60,000 रुपये मात्र देके मैं अच्छे रिस्क कवर के साथ अपनी पॉलिसी स्टार्ट करूँ। दूसरा कि इसमें 20 साल तक मैं पैसा दे रहा हूँ और 20 साल तक ही मेरे को मनी बैक मिलता है, तो 5-5 साल के बाद 1.5 लाख रुपया मेरे को वापस मिलेगा। अगर मैं 60,000 रुपये साल का दे रहा हूँ, 5 साल में मैंने दिया 3 लाख रुपया, और वापस कितना मिला मुझे, 1.5 लाख, तो आधा पैसा वापस। तो अगर 20 साल में देखूंगा तो 11,94,000, यानी कि वो इस फार्मूला 12 लाख मैंने LIC को दिया 20 साल में, LIC ने मेरे को 6 लाख रुपए वापस कर दिया 20 साल में। मेरा LIC के बाद
अभी 6 लाख रुपए मैं LIC के पास छोड़ रहा हूँ 5 साल के लिए, और LIC मुझे कितना दे रही है, 17,25,000। तो जब मैं इस एंगल से देखता हूँ कि मेरा दिया हुआ पैसा भी तो LIC वापस कर रही है आधा, उसके बदले में LIC मेरे को रिस्क कवर, आप देखिए 20 साल में रिस्क कवर 21 लाख का है, वहाँ पर लोन की फैसिलिटी भी 5 लाख की है, और मेरा आधा पैसा LIC मुझे वापस दे चुकी है। तो मात्र 6 लाख रुपए मैंने टोटल देने के बाद 21-22 लाख का मेरा इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल में देखें तो 32 लाख का इंश्योरेंस, 5-6 लाख का मेरा लोन फैसिलिटी, और सारा कुछ टैक्स फ्री, सारा कुछ कंफर्टेबल, कहीं कोई भागदौड़ नहीं करना है। एक बार आपका नेफ्ट अपडेट हो गया, ऑटोमेटिक 5-5 साल बाद पैसा आ गया। तो ये पॉलिसी भी 12 लाख के बदले में 25 साल में मेरे को 23,25,000 का रिटर्न मिला। अब दूसरा सवाल मेरा हुआ कि ये 1.5 लाख रुपए मेरे घर में आया, ओके, अगर ये मैं 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करता तो क्या होता। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आ सकता है। वही 6% पे देख लेते हैं कि अगर मेरा ये पैसा 6% पर इन्वेस्ट हो तो नेक्स्ट स्लाइड मेरे को बता देगी कि मैंने एक्चुअल में 6 लाख रुपए का क्या बनाया। देखिए 5 साल के बाद 1.5 लाख रुपए माइनस में मैंने रखा, एक्सेल पे IRR मैंने निकाला है, प्लान गलती से 920 लिखा गया, बाकी सब चीजें ठीक है। तो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 20 साल तक माइनस किया बैक से, तो 1.5 लाख रुपए का जो मेरा ये इन्वेस्टमेंट है मैंने कहीं और किया, 6% पर मैंने माना, मैंने एज्यूम किया, आप इसको कम करेंगे तो कम रिटर्न आ जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 6 लाख मेरा 13 लाख रुपए बन जाता है 6% पर 13 लाख रुपए, तो यानी कि 6 लाख का मेरा कितना एक्स्ट्रा आ गया, 7 लाख। तो जो मेच्योरिटी में ले रहा हूँ 23-24 लाख की, उसमें अगर 7 लाख में हुआ तो मेरा 30 लाख रुपए बन जाता है। तो दोस्तों अगर मैं अपने इस मनी बैक को यूटिलाइज कर पाता हूँ या उसकी वैल्यू को एटलीस्ट जज कर पाता हूँ तो मैं LIC से एक हैंडसम मेच्योरिटी इस पॉलिसी में लेके चलता हूँ। तो दोनों ही प्लान 20 साल वाला भी और 25 साल वाला भी कहीं भी किसी तरीके से महंगा या अनुचित नहीं है, बहुत ही खूबसूरत रिटर्न के साथ ये प्लान चलता है। और छोटी छोटी बातें जो पांडे सर ने डिस्कस की, हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड पे आए सर, तो वो चीजें आपको आगे में डिस्कशन में ले आऊँ। सर नेक्स्ट प्लीज। गोविंद प्रसाद और रोहित गोयल, इनका ऑडियो म्यूट नहीं हो रहा यार, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। गोविंद प्रसाद जी, हाँ गोविंद प्रसाद जी को बोलते हैं। गोविंद जी ऑडियो म्यूट कर दीजिए भाई। गोविंद प्रसाद जी और रोहित गोविंद प्रसाद जी म्यूट करिए प्लीज। रोहित गोयल का तो म्यूट है, बाकी गोविंद जी का अनम्यूट है। गोविंद जी कहीं चले गए क्या, हमें हम पे लगा के? चलिए सर ना स्लाइड और आगे दिखा दीजिए। मैं एक मिनट, चलिए मैं एक मिनट, अगली स्लाइड दिखाऊं। तो जो सर ने डिस्कस किया था अभी काफी इस पे चर्चा हुई, और जब हमने फीडबैक के लिए बात की कि भाई आपको क्या मनी बैक में समझ आता है, तो आप लोगों ने भी ये बताया कि जो जबरदस्त बेनिफिट है इस पॉलिसी का, मनी बैक पॉलिसी का, कि वो लैप्सेशन का जबरदस्त सॉल्यूशन है। पॉलिसी दोस्तों कई बार कस्टमर जब पॉलिसी कराता है तो 1, 2, 3 साल पॉलिसी भरने के बाद कई बार वो थक जाता है या वो मतलब छोड़ देता है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस में वो आ सकता है किसी भी वजह से। तो लेकिन हमारे पास क्या है, हर वक्त एक लिस्ट रहती है कि इसका मनी बैक आने वाला है। मान लीजिए 3 साल पॉलिसी चलाई और चौथे 5वें साल उसने पॉलिसी नहीं चलाई, तो जैसे ही मनी बैक ड्यू हुआ, डेट आई, मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ कि सर आपको पैसा नहीं देना है, सिर्फ साइन करना है। अगर किसी कस्टमर को पैसा नहीं देना, सिर्फ साइन करना है, और उसकी पॉलिसी चल जाती है और उसको बेनिफिट, रिस्क कवर भी चालू हो गया, हो सकता है उसका कुछ प्रीमियम भी उसको वापस मिल जाए। त्यागी जी, 5 साल में हम उसका आधा। त्यागी जी, मैं सबको एक बार म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ क्या होता है। फिर मुझे हाँ बिल्कुल, आप शुरू हो गए। चलिए, तो लैप्सेशन का बहुत बड़ा सॉल्यूशन हमारे पास है, और जैसे ही आप उसका मनी बैक को एडजस्ट करते हैं, तो आप देख रहे हैं 5 साल में 2.5 साल का प्रीमियम आप मनी बैक से ला सकते हैं। तो अगर 2.5 साल का आप कमीशन निकाल के देखिए, या सीधा सीधा 2 लाख का ही कमीशन निकाल के देखिए, तो आपकी भी एक हैंडसम इनकम तैयार रहती है। तो मनी बैक पॉलिसी का हम ये बेनिफिट
ले सकते हैं। तो छोटा छोटा एक रिवीजन में कर देता हूँ, जिसके उसके बाद फिर सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। 1.25 गुना हमारा इंश्योरेंस कवर रहता है, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 12.5 लाख का रहता है, 5 लाख की लेते हैं तो 6.25 लाख का रहता है। एक्सीडेंटल कवर तो हमारा नॉर्मल है ही है कि 10 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख मिल जाता है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कस्टमर आज कस्टमर इस चीज को फेस करता है कि उसके पास पैसा आ जाए कहीं से। तो हमारी इस पॉलिसी में 2 लिक्विडिटी है, एक तो मनी बैक है, 5 साल के बाद मनी बैक आना है, और सर ने अभी बताया कि मनी बैक अगर लेट हो जाता है, कई कस्टमर नाराज हो जाते हैं ना, मनी बैक डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता, नेफ्ट प्रॉपर नहीं है, तो इंटरेस्ट मिलेगा 4.7% का, तो वहां पर भी उसको लॉस नहीं है। तो लिक्विडिटी में मनी बैक आ गया, प्लस लोन की फैसिलिटी है, मात्र 2 साल के बाद लोन मिल जाता है। ये फैसिलिटी हम ले सकते हैं। लैप्सेशन से मैंने बताया, जबरदस्त इसमें सॉल्यूशन है लैप्सेशन का। अगर लैप्स हो रही है पॉलिसी तो हर 5 साल में मैं उस कंसेप्ट को चेक कर सकता हूँ कि क्या उसके मनी बैक से उसकी पॉलिसी को चालू किया जा सकता है। अच्छा, ये एक कंसेप्ट था, शायद हम स्लाइड में नहीं दिखा पा रहे कि मैंने इस जो मनी बैक जो मिलता है उसको री इन्वेस्ट करते हैं। सर ने बोला था कि रिसाइकिल कर सकते हैं। कई एजेंट साथियों ने भी अभी बोला कि हमको कस्टमर के पास जब मनी बैक का पैसा पहुंचता है तो पॉलिसी लेने के लिए चले जाते हैं और आसानी से वहां से पॉलिसी मिल जा सकती है। वो पॉलिसी मिल सकती है, पूरे पैसे को सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस पैसे से मेरे को फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ एश्योरेंस मिलता है। एक जबरदस्त बात जो इस मीटिंग में भी सामने आ रही है और सर ने भी उसको कई बार बताया, दोस्तों विश्वास। LIC का जो विश्वास है ना, वो जन जन तक ऐसे है कि आंख बंद करके जो पॉलिसी हम बेचते हैं ना, कई बार मुझे लगता है कि हम शायद इतना एफर्ट नहीं करते हैं जितना LIC ने बना के दिया हुआ है सिस्टम। विश्वास कितना जबरदस्त है। LIC मतलब बीमा, LIC मतलब पैसा नहीं मरेगा, सेफ है, मेरा पैसा आएगा। तो जब कस्टमर को मनी बैक पॉलिसी हम देते हैं और 5 साल के बाद उसको चेक करते हैं कि सर आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आया क्या, वो कहता है यस सर, सोचिए मैंने क्या बताया था, वो बोलता है कि आपने 1.5 लाख बताया था, किस तारीख को बताया था, 28 मई को बताया था, किस डेट को आया सर, 28 मई को आया, कितना आया, 1.5 लाख। मेरी बातें कैसी हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या मुझे कोई रेफरेंस मिल सकते हैं, क्या मैं आपके और जानकार लोगों के पास जा सकता हूँ ऐसी फैसिलिटी, ऐसी सुविधा देने के लिए? तो ये सब चीजें मनी बैक पॉलिसी से मैं कवर कर सकता हूँ। तो प्रीमियम ज्यादा नहीं है, पॉलिसी महंगी नहीं है। हमेशा मनी बैक में रिसाइकिल के बारे में बात कीजिए कि उस पैसे को अगर मैं नहीं लेता हूँ तो कैसे उसको री इन्वेस्ट करके उस पर भी इंटरेस्ट अर्न कर सकता हूँ। तो यही दोस्तों आज के 920 और 221 के बारे में मैं बताना चाहता था। सर ने बीमा श्री के बारे में डिस्कस किया, तो 1 लाख से 10 लाख तक तो हम पहुंच गए। अब आगे की जर्नी देखते हैं। सर थैंक यू सर। ठीक है, एक मिनट, क्या किसी कोई सवाल सर ले लेते हैं, अगर कोई सवाल कोई ले इसमें हाँ। मनी बैक प्लान में या कोई पूछना चाहे तो सबसे आसान तरीका रहता है कि हाथ खड़ा करके हम लोग बात कर सकते हैं। जो लोग वीडियो ऑन नहीं रखते तो सवाल के टाइम पर वीडियो ऑन कर सकते हैं, बता सकते हैं, या चैट पे हमें लिख सकते हैं कोई सवाल उनका है तो हम उसको ले सकते हैं। पंजाब सिंह का सर अनम्यूट कर दीजिएगा। किस स्क्रीन पर है? स्क्रीन पर पंजाब सिंह पहली स्क्रीन पर। पहली स्क्रीन। सवाल के टाइम पे चैट पे भी लिख सकते हैं या फिर वीडियो ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं। पंजाब सिंह। पंजाब सिंह जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे सभी पॉलिसियों में हमारा जो एक्सीडेंटल कवर होता है वो तो डबल होता है ना? आप जो पूछना चाहते हैं सवाल पूरा करिए, यही सवाल है? हाँ सर, ये सवाल है। ठीक है, देखिए ये डबल परिभाषा है, ये हमारे बोलचाल का व्यवहार बन गया है। डबल रिस्क कवर होता है, लेकिन देखिए जैसे मैंने 10 लाख का एंडोमेंट प्लान किया 914, तो वहां पर मैं बोलता हूँ भाई डबल रिस्क कवर है एक्सीडेंटल में, तो 10 लाख की जगह 20 लाख मिलेगा। लेकिन जब मनी बैक पॉलिसी करते हैं जहां पर 1.25 गुना इंश्योरेंस देते हैं, 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, तो 10 लाख की पॉलिसी पे हम रिस्क कवर कितना कर रहे हैं, 12.5 लाख। लेकिन एक्सीडेंटल कवर हम कर रहे हैं 10 लाख। एक्सीडेंटल कवर जो एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी बेनिफिट है वो इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड है, तो वहां पर हम डबल की परिभाषा को ना इस्तेमाल करें। हम ये बोले कि नॉर्मल रिस्क कवर आपका 12.5 लाख और एक्सीडेंटल कवर आपका 10 लाख, यानी कि टोटल कवरेज आपका एक्सीडेंटल केस में 5.5 लाख। ठीक है पंजाब जी? मतलब एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट हो गया पार्टी का तो कितना पैसा मिलेगा सर पार्टी को? अगर आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड था और एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो 22.5 लाख रुपए प्लस बोनस। ठीक है, तो 10 का 20 नहीं होगा, 12.5 का 25 नहीं होगा,
12.5 बेसिक सम एश्योर्ड का 1.25 गुना करके मनी बैक की वजह से, और 10 लाख एक्सीडेंटल का। तो ठीक है पंजाब जी, और किसी साथी का कोई सवाल हो तो एक सवाल और है। चलिए ठीक है, ओवर टू पांडे सर। कोई सवाल मनी बैक के बारे में नहीं है सर? चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं जो है अब शिरोमणि के बारे में थोड़ी चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि एक ऐसा प्रोडक्ट है। देखिए क्या एक लाइन बीच में मैं बोल दूं? हाँ बोलिए ना। हाँ बिल्कुल। दोस्तों ये यात्रा जो चल रही है ना, ये यात्रा 1 लाख से 10 लाख, अब 10 लाख से 1 करोड़ पे आ रही है। तो 1 करोड़ पे आने से कई बार ऐसा होता है कि माइंड में ना ब्लॉकेज हम डाल देते हैं, यार छोड़ो हमारे मतलब का नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचिए, आपको नहीं पता कब आपको कौन टकरा जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम जज करने में गलती करते हैं, लेकिन सामने वाला 1 करोड़ की पॉलिसी ले सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि बेसिक सम एश्योर्ड, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है, और आज आप उसको समझने के लिए यहाँ पर मीटिंग है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि माइंड को ओपन रखिए, 1 करोड़ का प्लान भी समझिए। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आज हमने मनी बैक प्रोडक्ट क्यों, सबसे पहले कस्टमर को क्यों, इस पे चर्चा करी। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर अपने पोर्टफोलियो में कस्टमर अगर मनी बैक प्रोडक्ट रखता है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके लिए भी फायदेमंद है। शुरू में मैंने चर्चा में आपको दिखाया कि मनी बैक प्रोडक्ट क्यों, कस्टमर को क्यों लेना चाहिए, हमको क्यों सेल करना चाहिए, कमीशन से उसका कोई क्या फर्क पड़ता है, ये सारी जानकारी मैंने कोशिश की आपको देने के लिए। फिर उसके बाद हमने 1 लाख की पॉलिसी से शुरू किया, 920, 921 दोनों प्रोडक्ट अच्छी तरह त्यागी सर ने समझाए। हमने बीमा श्री पे चर्चा करी। बीमा श्री में मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख है। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको 10 लाख की एक पॉलिसी के थ्रू कस्टमर के पास जाए। उसके पीछे कारण क्या है कि 10 लाख की जो पॉलिसी है वो आज के सेगमेंट में बड़े वाइबल है, क्योंकि उससे हम हमेशा चाहते हैं कि आज के काल में जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, आप सुरक्षित रहिए, और आपको सुरक्षित रखने के लिए कम इंटरेक्शन कर, कस्टमर के पास कम जाना है। और लेकिन जो छोटा जो कस्टमर है, मैं कई बार वो चर्चा कर रही है, वो इस समय लोन की जिस तरीके से उसको हेल्प करिए, लेकिन जो बड़ा कस्टमर है वो परेशान है, वो अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, तो ऐसे में बीमा श्री दे सकते हैं। दोस्तों एक और प्रोडक्ट है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, जो जिसका मिनिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ है। आप देखिए, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 1 साल में एक भी जीवन शिरोमणि बेच दी, जिसका मिनिमम सम एश्योर्ड दोस्तों कितना है, 1 साल है, मतलब 1 करोड़ है। और मैं आपको बता दूं, उसमें एक और खास बात है, अभी तक हर पॉलिसी में क्या है, कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम देना आपको जरूरी है, लेकिन उस बीमा शिरोमणि प्रोडक्ट में अगर 1 साल का भी पैसा दे दिया आपने तो भी पॉलिसी का मैच्योरिटी आपको मिलेगा। बाकी प्रोडक्ट में अगर आपने 2 साल का प्रीमियम दे ही दिया तो ना आपको लोन मिलेगा ना सरेंडर मिलेगा, लेकिन उस पॉलिसी में अगर 1 साल का भी प्रीमियम आपने दे दिया पूरा, तो आपको लोन मिलेगा, सरेंडर मिलेगा। चलिए मैं थोड़ा सा जीवन शिरोमणि के बारे में आपको शेयर कर दूंगा। यागी जी स्क्रीन दिख रही है पूरी प्रॉपर? बिल्कुल ओके। देखिए, जैसे शिरोमणि बीमा श्री की तरह लिमिटेड है, एचएनआई के लिए है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए। हम सब चाहते हैं दोस्तों कि हम भी एचएनआई बने, हमारा भी कमीशन जो है साल का 1 करोड़ हो, 50 लाख हो, 2 करोड़ हो। हम सब चाहते तो हैं, इच्छा तो करते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एचएनआई का बीमा करना पड़ेगा। जो ज्यादा प्रीमियम दे सकता है, 5 लाख 10 लाख रुपए साल का प्रीमियम दे सकता है, उसके पास अप्रोच करना पड़ेगा। और दोस्तों आज का समय ये है, 1 करोड़ पहले मैं आपको बता दूं, एक जमाने में मिनिमम सम एश्योर्ड 10,000 होता था तो 10,000 की बिकती थी। आप में से कई लोग जानते होंगे मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख हो गया तो 1 लाख बिकने लगी। उमंग पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है तो सब 2 लाख रुपए देने लगे। ऐसे ही दोस्तों LIC ने एक प्रीमियम सेगमेंट भेजा, 947 शिरोमणि प्रोडक्ट है, जिसका मिनिमम सेगमेंट 1 करोड़ है। देखिए इसमें क्या खास बात है, 18 से 55 ले सकता है, वही बीमा श्री की तरह 14, 16, 18, 20 ले सकता है, वही PPT है, 1 करोड़ मिनिमम सम एश्योर्ड है। अब इसमें क्या खास बात है, देखिए इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस है, 15 डिजीज कवर्ड है। दोस्तों क्या होता है, जो बड़े लोगों की ना बड़ी समस्याएं होती हैं, मैं आपको एक बता दूं,
एक फिल्म में प्रोड्यूसर थे, जो प्रोड्यूसर थे उनका क्या हुआ कि उन्होंने प्रीमियम पॉलिसी दिया, 1 साल प्रीमियम दिया, उसके बाद 6 महीना 7 महीने बाद वो कोमा से बाहर आए, तब तक उन्होंने प्रीमियम जमा नहीं किया, पॉलिसी उनकी लैप्स हो गई। अब वो पॉलिसी चालू कराना चाहते हैं दोस्तों, तो चालू नहीं हो सकती क्योंकि 6 महीने वो काफी बीमार रहे। अब वो बीमारी के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दे तो LIC उनकी पॉलिसी चालू नहीं कर रही है। अब उनकी बड़ी पॉलिसी थी 5 करोड़ की और पॉलिसी चालू भी नहीं हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डिजीज होती है तो ऑटो कवर है, यानी उस आदमी की समस्या का हल इस प्लान में दिया हुआ है। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी 2 रखा है। देखिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, डेथ बेनिफिट है, सर्वाइवल है, मैचबल, इनबिल्ट क्रिटिकल है, यानी अलग से आपको क्रिटिकल इलनेस लेने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट बेनिफिट है इसमें। 125% 5 साल के बाद होती है तो यह है, ये मैंने डाटा दिया हुआ है। 1 करोड़ का प्रीमियम 7,36,000 के आसपास आ रहा है, रिस्क कवर 1 करोड़ 30 बन रहा है। आपसे गुजारिश यही है कि कम से कम एक आदमी ध्यान रखिए जो 50,000 रुपए महीना प्रीमियम दे सकता है, 50,000 रुपीज प्रीमियम दे सकता है, ऐसा एक क्लाइंट देखिए। ये मैच्योरिटी बेनिफिट है। साथी की आवाज पता नहीं क्यों नहीं, यागी जी देखना कोई साथी अनम्यूट है, कौन अनम्यूट साथी अनम्यूट है? हाँ आप सिंह को म्यूट कर दीजिए सर। किसको कर लीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए, बस पंजाब सिंह अनम्यूट, बाकी और वही मिंज जो है, मिंज रिमूव भी कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। अब का बार अनम्यूट हो रहा है। पंजाब सिंह म्यूट कर दीजिए अपने आप को। मालवती जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मालवती मीन जी आपका सही, हाँ मालवती मीन को तो मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया। अब कौन है, अब कोई और साथी है? पंजाब सिंह म्यूट कर हो गया। पंजाब सिंह अब मुझे लगता नहीं शोर आना चाहिए। चलिए दूसरा देखिए, कुछ 1 करोड़ की पॉलिसी है, देखिए गारंटेड है 20 साल तक 50 रुपए बोनस, पहले 5 साल 50 रुपए, उसके बाद 55 रुपए। दोस्तों भविष्य में एक सपना हो जाएगा, तो आप जिस साथी को जीवन शिरोमणि प्रोडक्ट दे देंगे वो साथी आपको हमेशा के लिए, देखिए मनी बैक भी है। देखिए क्या है, 5 साल तक, 5 साल के बाद 1 करोड़ की पॉलिसी पर कितना गारंटीड हो गया 5 साल में? 25 लाख रुपए। उसके बाद 60,50,000 रुपए, लॉयल्टी 3,90,000 रुपए, 39 लाख रुपए, टोटल 13 लाख रुपए 45। अब इसको भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है, 15 जो बीमारियां हैं वो इसमें कवर्ड है। अगर कोई डायग्नोज हो जाता है तो 10% बेसिक सम एश्योर्ड उसका उसी पेमेंट देते हैं। प्रीमियम 2 साल डेफर दे सकते हो। देखिए अभी मैंने आपको प्रोड्यूसर साहब का एग्जांपल दिया, वो कोमा से ठीक होके आ गए, मान लो पॉलिसी लैप्स नहीं है, प्रीमियम अभी उनके पास बेनिफिट नहीं है देने का, प्रीमियम नहीं देना चाहते, तो अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गया तो 2 साल तक प्रीमियम डेफर हो जाएगा, बिना ब्याज के वो दे सकते हैं। यानी कस्टमर की सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। ये देखिए बीमारियों की लिस्ट है, इनमें से कोई बीमारी होगी तो अलग से 25 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। ऑप्शनल राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है। दोस्तों ये बड़ी शानदार पॉलिसी है। एक कस्टमर कोई जरूर देखिए जो शिरोमणि, आप उसको बोलिए कि ये, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम किसी अभी गए थे गुड़गांव में, किसी एक्सपोर्टर के पास गए थे, हम बीमाश्री समझा रहे थे कि ये 50 लाख की पॉलिसी ले लीजिए। उसने बोला नहीं हमको क्रिटिकल इलनेस कवर चाहिए, इनबिल्ट चाहिए। तो हमने बोला उसके लिए मिनिमम 1 करोड़ का, और दोस्तों 70,000 रुपए। अब मंथली नैच ऐसा हो चुका है, 50,000 रुपए महीना, 60,000 रुपए महीना देना कस्टमर के लिए, HNI कस्टमर के लिए बड़ी बात नहीं है। और 60,000 70,000 में आपको एक बड़ी पॉलिसी मिल जाती है। आप ऐसे सोचिए अगर एक भी आपको HNI क्लाइंट मिल गया जिसने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, तो आपकी आमदनी साल भर में कितनी हो जाएगी? आप जरा इस पे गौर करिए और अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जब करिए
तो ये देखिए कि इस महीने मैंने 1 करोड़ का किसी को शिरोमणि देना है। अच्छा, वो क्लाइंट के पास क्या है, 1 साल के बाद प्रीमियम नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो देगा। क्यों देगा? क्योंकि कल को ब्याज 3% हो जाएगा, 2% हो जाएगा, और ये बोनस जो है 50 रुपए और 55 रुपए गारंटीड बोनस दोस्तों ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये प्रोडक्ट दोनों बीमा श्री और शिरोमणि दोनों बहुत जल्दी उमंग की तरह विड्रॉ कर लिए जा सकते हैं। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये मैंने आपको बताया है सारा एग्जाम्पल, बस आपको एक आइडिया देना था शिरोमणि क्यों बेचे। क्योंकि अभी आप साधारण एजेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप शिरोमणि बेचते हैं आप जो है बड़े एजेंट बन जा सकते हैं, और बड़े लोगों में आपकी उठे हुई एलाइट केस, एक बार आपका 1 करोड़ का पॉलिसी से आपका खुल गया कि मैं कर सकता हूं, तो अब आगे से कई पॉलिसी दे सकते हैं। कौन कौन से सेगमेंट है देखिए, हाई इनकम, वेल्थी फैमिली, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस, एनआरआई, किसी का भी कर सकते हैं। देखिए वेल्थ एक्युमुलेशन है, इन लोगों को पैसा इकट्ठा चाहिए, एस्टेट प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायर, सारी प्लानिंग इस पॉलिसी के जरिए हो जाती है। हाई रिस्क कवर है, अगर उसको पैसा एन्युटी में रूप में चाहिए रिवर्स मॉर्गेज की तरह, तो मैच्योरिटी को 15 सालों में वो ले सकता है। ये सारी चीजें इसमें कवर है। एचएनआई के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है इस समय दोस्तों, एक्सक्लूसिवली कहते हैं ना, एक्सक्लूसिवली किसी के पास है तो ये शिरोमणि है, और केवल एलआईसी के पास है इतने फीचर, किसी प्राइवेट सेक्टर के पास भी नहीं है। एचएनआई की साइकोलॉजी होती है कि मुझे औरों से डिफरेंट क्या मिला, समथिंग डिफरेंट। आप उनके कभी घर विजिट करिए तो एंटीक पीस होगा, कुछ चीज ऐसी होगी जो आम आदमी के पास नहीं होगी। तो ये आम आदमी के पास दूसरी पॉलिसी होती है, लेकिन शिरोमणि आम आदमी के पास नहीं होती है। तो आप उसको बुला सकते हैं कि सुर आप स्पेशल हैं, आप एचएनआई है, तो एचएनआई के लिए हमारे पास एक शिरोमणि नाम की पॉलिसी है। आप उसके फीचर्स आप समझाएंगे, अपने विकास अधिकारी के साथ उसके पास जाएंगे तो आपको काफी इससे मिलेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमडीआरटी करने में भी आसान होगा। आप डिस्कस करिए, ऐसे एचएनआई कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग करके आप अपने विकास अधिकारी से, मुझसे, संजय सर से, किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसके ऊपर किसी साथी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। किसी साथी का सवाल हो शिरोमणि के ऊपर, हाथ खड़ा करके आप बात कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। प्रसाद जी, आर एन प्रसाद जी सवाल पूछना चाहते हैं, फर्स्ट स्क्रीन पर है। हाँ देखो टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, इतने सारे लोगों को देखने, मतलब आप देख सकते हैं कमाल की टेक्नोलॉजी आई है। अगर ये कोरोना नहीं आता तो ये टेक्नोलॉजी नहीं आती। मैं तो कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, एक साथ इतने लोगों से। पूछिए आरएन प्रसाद जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर शिरोमणि में सिंगल प्रीमियम एक दिया जाए 1 साल का, उसके बाद नहीं देना है, हाँ बस मत दीजिए, आपको प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी मिलेगी। तो क्या एक लमसम मैच्योरिटी क्या हो जाएगी? आप जोड़ लीजिए, हाँ आप जोड़ लीजिए, 50 रुपए बोनस तो गारंटी है ही है। यानी अगर 1 करोड़ की पॉलिसी थी, आपने क्या किया, प्रीमियम देना था 16 साल, आपने दिया कितने साल, या 14 वाली पॉलिसी 14-10 दिए मान लो, क्योंकि एचएनआई 14-10 दिया, आपने प्रीमियम देना था 10 लाख, आपने दिया कितने साल, 1 साल, 1/10, यानी 1 करोड़ रुपया को 10 से भाग दे दीजिए, यानी 10 लाख रुपया तो उसका पेड अप सम एश्योर्ड हो गया। कितना सम एश्योर्ड हो गया, ये तो गारंटीड मिलना ही मिलना है उसको, प्लस 1 साल का गारंटीड बोनस, यानी गारंटीड बोनस कितना हो गया, 50 रुपए के हिसाब से कितना बोनस हो गया 1 साल का, 5 लाख रुपए। तो 10 और 5 15, यानी 15 लाख रुपए तो उसको गारंटीड मिलना ही मिलना है। दिस इज द मिनिमम अमाउंट दैट विल ही गेट। रचना जी का भी एक सवाल है, आप समझ गए, रचना जी का भी सवाल है, लेता हूं। हाँ रचना जी बोलिए, एक अनम्यूट करिए। हाँ कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी है। हाँ रचना जी अनम्यूट है, बताइए। जैसे आपने बताया कि क्रिटिकल नहीं समझ में आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर रचना जी। हेलो, हाँ बोलिए सर। जैसे आपने बताया कि क्रिटिकल इलनेस राइडर इसमें इनबिल्ट है और 1 साल कोई प्रीमियम पे करता है, उसके बाद में वो अगर क्विट भी कर देता है, यानी प्रीमियम आगे नहीं भी देता है, तो पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। तो ये क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी कंटिन्यू रहेगा कि खाली रिस्क कवर कंटिन्यू? नहीं, राइडर कोई भी कंटिन्यू रहेंगे,
कंटिन्यू का मतलब यह है कि प्रोपोर्शनेट रिस्क कवर रहेगा, 1 करोड़ का रिस्क कवर नहीं रहेगा उसका, जैसे और नहीं, वो पॉलिसी तो में क्या प्रोपोर्शनेट क्रिटिकल इलनेस भी कवर रहेगा। नहीं, प्रोपोर्शनेट क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं है, केवल बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो कवर है। और क्रिटिकल इलनेस होने के सीन में उसको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे? देखिए पहले तो प्रीमियम डेफर हो गया उसका, प्लस एडिशनल उसको एडिशनल फंड मिलता है 10 लाख रुपए तक, 10% एडिशनल मिलता है। बट अगर वो ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शन है ज्यादा बढ़ाने का भी, 25% जो एक, देखिए एक इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस राइडर है, एक अलग से क्रिटिकल इलनेस राइडर का कंसेप्ट भी है, तो आप वो 25 लाख का भी क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हो, तो उसका बेनिफिट भी, लेकिन उसका प्रीमियम आपको अलग से देना पड़ेगा। 10% वाला तो हाँ 25 + 10, 25 का तो राइडर ले सकते हो। और एक और मैं आपको मजे की बात बता, देखो सवाल आएंगे तो कई चीजें इसमें से आएंगी। एक्सीडेंट बेनिफिट टोटल 1 करोड़ का है, लेकिन शिरोमणि में 2 करोड़ का सम एश्योर्ड है एक्सीडेंट, यानी शिरोमणि में अगर कोई 2 करोड़ की पॉलिसी लेता है और अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 4 करोड़ रुपया पेबल है प्लस बोनस। बाकी कोई प्रोडक्ट लेते हो आप 2 करोड़ की, आप कोई और प्रोडक्ट ले लेते हो, मान लो जीवन आनंद लेते हो और एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ यानी 3 करोड़ ही मिलेगा। लेकिन शिरोमणि में ये 2 करोड़ तक एक्सीडेंट बेनिफिट एक्स्ट्रा, 1 करोड़ का रिस्क कवर एक्स्ट्रा है। ठीक है, और कोई सवाल? अगर एक और कोई पॉलिसी ली हुई है जिसमें ऑलरेडी 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर है, हाँ, और 1 करोड़ का या 2 करोड़ का उसने जीवन शिरोमणि ले लिया, तो 2 करोड़ की जीवन शिरोमणि में उसको 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर और मिल सकता है कि 2 करोड़ का भी मिल सकता है? 1 करोड़ का एक्स्ट्रा मिल सकता है, टोटल 2 करोड़ की लिमिट हो गई है शिरोमणि को लेकर, शिरोमणि को मिला के, और वैसे 1 यस, करोड़ है। वैसे 1 करोड़। ठीक है सर। मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि हमारी टीम ने पिछली साल 3 शिरोमणि की हुई है, 3 शिरोमणि, और मंथली मोड में। और कोई सवाल किसी साथी का? क्योंकि सवाल पूछोगे तो नई नई चीजें निकल के आएंगी। देखो जैसे अभी एक्सीडेंट बेनिफिट का एक आइडिया आया, शिरोमणि पे हमने चर्चा, आपको एक आइडिया दिया है। तारादत्त पांडे जी का सवाल है, हाँ पांडे जी बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे जो इसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर जो दे रखे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती तो इसका प्रीमियम पे भी एलआईसी करेगी क्या इसको सर? हाँ प्रीमियम इसका माफ है, मतलब डेफरमेंट, माफ नहीं है, अच्छा डेफर। हाँ 2 साल के बाद दे सकते। देखिए कारण इसके पीछे मैं आपको बता दूं, जब ये पॉलिसी डिजाइन हो रही थी तो ये केस स्टडी किए गए थे कि अच्छा। भाई क्या क्या कस्टमर को समस्याएं आती है एलआईसी के साथ। तो सबसे बड़ी समस्या आती है, मैं आपको बता दूं, आप सुन लीजिए। एक कोई बड़ा कस्टमर है, उसने मान लो 10 करोड़ की पॉलिसी ली, 1 साल का प्रीमियम दिया, उसके बाद वो प्रीमियम नहीं दे पा रहा है किसी कारण से, उसका बिजनेस विजय माल्या ही है, मान लो उसको जब किसी कारण से कोई लफड़ा हो गया, कोई बड़ा क्लाइंट है जिसने 10 करोड़ की पॉलिसी ली, 1 साल का प्रीमियम दिया, अगले साल का प्रीमियम नहीं दे पा रहा है। अब ऐसे हालत में क्या होगा? एलआईसी बोलेगी कि आपने मिनिमम, पहले तो 3 साल था, अब चलो आपने मिनिमम 3 साल नहीं भरा, आपने मिनिमम 2 साल नहीं भरा, इसलिए आपकी पॉलिसी जो है लैप्स है, आप खत्म है, फोरफीट है, आपका पैसा जब्त हो गया। तो जिसका पैसा बड़ा अमाउंट, आप किसी का 5,000, 6,000, 10,000 रुपए जब्त कर लोगे, उसको अफसोस नहीं होगा। लेकिन जिसने 1 करोड़ प्रीमियम दिया है और आप उसका जब्त कर लोगे, बोलोगे नहीं आपको कम से कम 3 साल देना है, 2 साल देना है, तो वो एलआईसी से विश्वास उठ जाता है उसका। तो इसलिए एलआईसी ने इस पॉलिसी में क्या करी है शिरोमणि में, कि अगर एक भी प्रीमियम अगर दे देता है तो भी एलआईसी मैच्योरिटी देने का उसका वादा करती है, उसका पैसा किसी हालत में फोरफीट नहीं हो। दूसरा, अगर वो एचएनआई जो है किसी कारण से बीमार हो जाता है, उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, मान लो 1 साल प्रीमियम किसी ने दिया, उसके बाद वो बीमार हो गया, उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई, कोमा में चला गया, वो सीरियस बीमार हो गया, और उसको ऐसी बीमारी हो गई जब वो 6-7 महीने बाद ठीक होके आ गया, तो एलआईसी ने पॉलिसी चालू करने से मना कर दिया कि आपको कैंसर हो गया है, अब हम आपकी पॉलिसी चालू नहीं करेंगे। अब ऐसी हालत में उसका प्रीमियम जो 1 साल का दिया हुआ है वो भी फोरफीट हो गया, पॉलिसी चालू भी नहीं हो पा रही है, ओनली रिफंड ऑफ प्रीमियम के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो ऐसे में शिरोमणि एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आपने 1 साल का भी पैसा दिया है तो भी आपका प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी है। ठीक है तारादत्त जी, और कोई सवाल किसी साथी का है? ठीक है तारादत्त जी, सुन लिया आपने?
और किसी साथी का कोई सवाल है? राजेश नीमा जी का हाथ खड़ा हुआ है। हाँ, राजेश नीमा जी कौन सी स्क्रीन पर है? फर्स्ट स्क्रीन पे। हाँ बोलिए जी, बोलिए राजेश जी, आपकी आवाज नहीं रुको, अनम्यूट कीजिए। म्यूट करिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, हेलो, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था सर, इसमें मनी बैक कब कब है? देखिए, पॉलिसी जितने साल की है हाँ जी, उससे 4 साल पहले तक प्रीमियम देना है। यानी 4 साल अगर पहले। 20 साल की पॉलिसी है तो 16 साल प्रीमियम देना है। अच्छा। और जैसे ही प्रीमियम खत्म होता है 16वें पे मनी बैक है, 18वें पे मनी बैक है और बाद में। अच्छा, लास्ट के सालों में मतलब लास्ट के सालों में है। हाँ लास्ट के सालों में आप एक साल और छोड़ के। हाँ 16, 18 और 20। और अगर आप, और एक और बात है, आप मान लो 16 में, आप देखिए क्या होता है, 920 में 5 साल के बाद पैसा लेना है, नहीं लोगे तो क्या होगा, 5% के हिसाब से LIC देगी। यहाँ पे क्या है, 16 पे नहीं लोगे तो 17 ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा, जब मर्जी आप पैसा लेंगे। ठीक है। हाँ हाँ। और दोस्तों एक और बात थोड़ी सी आपको चर्चा कर दें, जब मनी बैक की चली रही है, तो चिल्ड्रन के ऊपर भी 2 मनी बैक प्लान है हमारे पास। कौन सा है? एक चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है 934, जीवन तरुण है, और चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है। तो ये दोनों भी बच्चों के प्लान है और काफी पॉपुलर है, क्योंकि चिल्ड्रन मनी बैक में जब बच्चा 18, 20, 22 और 25 में पैसा मिलता है, और जीवन तरुण में 19, 20, 21, 22 जिस हिसाब से 5%, 10% ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं, मनी बैक का एक बड़ा जबरदस्त बास्केट है LIC के पास। आप देखिए कितने प्रोडक्ट है मनी बैक के, 920, 921, 948, 947, 934, 932, आप देखिए कितने प्रोडक्ट हो गए आपको। तो ये जबरदस्त एक बास्केट है। और ये इतने सारे प्रोडक्ट इसलिए हैं कि ये प्रोडक्ट पॉपुलर बहुत है, ये प्रोडक्ट बिकते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि इसमें कमीशन रेट कम है, इसलिए हमने, आप टोटल प्रीमियम के हिसाब से अंदाजा लगा लिए। आप एक बार को सम एश्योर्ड छोड़ दीजिए, आप प्रीमियम का अंदाजा लगाएंगे कि इसमें 1 लाख पे ज्यादा प्रीमियम आता है, इसलिए कमीशन ज्यादा आता है। आप इस कंसेप्ट से देखेंगे तो आप मनी बैक बेचना शुरू करेंगे। दोस्तों 5:48, 47 हो गए हैं, 6 बजे तक हमें ऑफ करना है। मैं कुछ और साथियों से कोई सवाल किसी साथी का हो तो ले सकता है। किसी साथी का कोई सवाल है? आप तो कोई नहीं खड़ा हुआ। चलिए ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगी? त्यागी जी कुछ आप बोलना चाहते हैं, उसके बाद फिर वोट ऑफ थैंक्स लें और आज की क्लास के लिए लोगों से विदा लें। तो आज मनी बैक का बहुत विस्तार से चर्चा हम लोगों ने की, है ना। मनी बैक में कितने सारे प्रोडक्ट हैं। अगर हम अचानक मनी बैक के बारे में बात करें तो हमें 1-2 प्रोडक्ट ध्यान आता है, लेकिन आज प्रोडक्ट देखें तो 6-7 प्रोडक्ट हमारी चर्चा में आ गए। तो कस्टमर को हम जब बताते हैं तो एंडोमेंट और मनी बैक दोनों कैटेगरी अगर हम बताते हैं, उसमें से एक सिलेक्शन उसके लिए इजी हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी कस्टमर को बताएं तो एक एंडोमेंट कैटेगरी और एक मनी बैक कैटेगरी का प्लान समझा सकते हैं। आज आपने सारा कुछ समझ लिया है, अपने ऑल इन वन और लीडर कैलकुलेटर में आप चेक करेंगे तो आपको सारी ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। लीडर एप्लीकेशन में जब हम मनी बैक प्लान को कैलकुलेट करते हैं तो आप देखें लास्ट में एक पेज आता है, उस पेज में वो सारा एक्सप्लेन करता है इस साल में पैसा मिलेगा और डेथ हो गई तो क्या मिलेगा, ये ऐसा भी वो एक्सप्लेन करता है। तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, कस्टमर को डिटेल में समझा सकते हैं। दोस्तों कोरोना का टाइम चल रहा है, डिस्टेंसिंग और सेफ्टी प्रिकॉशन सब कुछ के साथ साथ बीमे का काम करना तो जरूर है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो सावधानी के साथ बीमा करते रहें। कल क्लोजिंग है तो सर बताएं, ट्रॉफी का एक छोटा सा कंपटीशन चल रहा है, अगर उस पर फोकस करके आप 2 सिंगल प्रीमियम या 5 पॉलिसी या जीवन शांति करते हैं तो LIC की तरफ से आपको एक शानदार ट्रॉफी भी उसमें दी जाती है। तो काम तो करना है सावधानी के साथ, जैसे भी हो प्रयास करें, कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए किसी को बुलाना चाहता हूं, कोई साथी वॉलंटियर करेगा कि आज की क्लास उसको कैसी लगी, कुछ उसको समझ में आया? मनोज जी हमारे जेडम क्लब मेंबर हैं, आप बताइए कुछ कैसा लगा आपको? हालांकि आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था। देखिए दोस्तों, ये जो कोरोना काल जो है, समय जो चल रहा है,
ये अपने आप को, अपनी स्किल को, अपनी जानकारी को मजबूत करने का बहुत बढ़िया समय है। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। और देखिए मैं आपको बताऊं, जब प्रॉपर ट्रेनिंग से, प्रॉपर जानकारी के साथ जब ये समय देखिए कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ये 2 महीना 3 महीने बाद ऐसा समय आएगा कि आप फिर से देखोगे कि कोरोना नाम की कोई बीमारी थी। आपको ध्यान है 1918-19 में भी ऐसा ही आया था, और वो 1-2 साल के बाद अब हमें किसी को याद नहीं है। तो ऐसे ही 5 महीने 6 महीने साल भर बाद ऐसा एक समय आएगा जब हम इस बीमारी को भूल जाएंगे। लेकिन इस दौरान जो हमने सीखा है उसका उपयोग, अगर इस समय को हमने वेस्ट कर दिया या इस समय को, तो आपसे उम्मीद है कि हर संडे हम शाम को 4 से 6 जरूर क्लास लेने की करते हैं। एक बात कल मैं परसों मैं बता रहा था अपने कुछ साथियों को कि कर्ण और अर्जुन की जब लड़ाई चल रही थी तो कर्ण का क्या हाल था। कर्ण हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उसको जो शिक्षा उसने ली थी भगवान परशुराम से, वो जब जरूरत थी, जब जरूरत का समय आया तो भूल गया। उसको श्राप मिला हुआ था। क्यों? कि जब वो परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की तो उसने बताया नहीं कि मैं क्षत्रिय हूं या ब्राह्मण हूं या कुछ, वो बात छुपाई उसने। और जब पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली उसके बाद जब पता लगा भगवान परशुराम को, तो उन्होंने उसको एक श्राप दे दिया कि भाई जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे? इसको भूल जाओगे। दोस्तों ऐसे ही है। आज हमने मीटिंग का इनविटेशन दिया, बहुत सारे साथियों ने इसका फायदा भी उठाया, लेकिन कुछ साथियों को क्या है, श्राप मिला हुआ है कि अगर अच्छी ट्रेनिंग होगी तो उसमें वो शामिल नहीं हो पाएंगे, उनको कोई ना कोई बहाना आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा, तो ऐसे ही उनको श्राप मिला हुआ है। आज हमारा प्रयास है, हम हर संडे, मैं और त्यागी सर दोनों पीपीटी तैयार करते हैं, 2 घंटा पीपीटी तैयार करते हैं, आपको बताने के लिए पूरी तैयारी रखते हैं कि आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। लेकिन जो जिनको श्राप मिला हुआ है वो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को श्राप मिला हुआ है कि भाई वो चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितना ही प्रयास कर लो, लेकिन वो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप श्राप मुक्त हो जाइए। हर संडे शाम को 4 से 6 जरूर प्रयास करिए किसी हालत में मीटिंग में अटेंड होने की। क्यों? अब तो मोबाइल के जरिए भी आप आ सकते हैं। जूम जिसको नहीं चलाना आता है वो सीख ले, अपने अड़ोसी से, किसी और साथी से वो सीख सकता है। तो दोस्तों मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग कैसी रही इसके बारे में बताएं, उसके बाद खत्म करें। हाँ मनोज जी, कैसा रहा आप बताइए। सर आज की मीटिंग बहुत बढ़िया रहा और काफी कुछ हम सब जानते थे लेकिन फिर भी रिवाइज हुआ। जैसा कि आप बताते ही हैं कि तलवार में धार हमेशा लगती रहनी चाहिए। और खास बात सर ये जरूर रहा कि इस पॉलिसी में, और मेरा एक्सपीरियंस भी है कि मनी बैक पॉलिसी से बहुत सारे रिलैक्सेशन कम होता है, चाहे हम उसको एसबी का रिवाइवल कराते हैं या लोन के थ्रू कराते हैं, या जब क्लाइंट को 5 साल के बाद जब पैसा मिलता है तो उनका एक विश्वास फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है और अगला पॉलिसी भी देते हैं, चाहे उस समय उसी पैसे से रिवाइव कराते हैं। तो ये चीज हम लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहा और आशा करते हैं कि हमारे सारे फ्रेंड्स लोग को भी बहुत इसका फायदा मिलेगा। चलिए सरोज जी से पूछ लेते हैं। आज सरोज जी ने बढ़िया सुना। हाँ सरोज जी बोलिए। सर कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा मनी बैक लगा और सारे पॉलिसी खास करके बीमा श्री और शिरोमणि का रिवाइज हो गया थोड़ा ठीक से सर, क्योंकि थोड़ा हम लोग कम इस पर ध्यान देते हैं इसलिए माइंड से निकल जाता है। तो ये भी रिवाइज हो गया, तो ये होते रहना चाहिए। और सारे मनी और त्यागी जी भी जो बताए सर कि इन्वेस्टमेंट के ख्याल से जो रेशियो पता है वो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है। और मनी बैक पॉलिसी बनाने में एजेंट लोगों के लिए ही बहुत अच्छे प्लान है। मैं आपको एक त्यागी जी एक सूचना दे दूं आपको मैं, बीमा श्री प्रोडक्ट जब आया है ना, उसके बाद पहले 2 सालों में अपनी टीम कंट्री में नंबर 2 पे थी बीमा श्री बेचने में। तो इतना बढ़िया बीमा श्री अपनी टीम ने बेचा है। कई लोगों ने 10-10 लाख की पॉलिसी बेची है और अभी नैच के मामले में हमारी टीम बहुत आगे चल रही है। कई सेक्टर में, कई चीजों में हमारी टीम बहुत बढ़िया, उमंग बेचने में पूरे कंट्री में दूसरा स्थान रखती है टीम। तो आप लोग उमंग भी बढ़िया बेच रहे हो दोस्तों। ये टीम नई नई ऊंचाइयों पर रोज चल रही है।
चलिए एक बार आर.एन. प्रसाद से भी सुन लेते हैं। आर.एन. प्रसाद जी आप भी बता दीजिए। त्यागी जी किसी और साथी से पूछना है, बताइए आर.एन. प्रसाद जी कैसा लगा आपको, लोगों को क्या संदेश है? हाँ नमस्कार सर। बताइए लोगों को क्या संदेश दे रहे हो? संदेश यही दूंगा कि ये जो समय है पैसेंस का है, धैर्य रखने का है, लेकिन इसके साथ साथ काम करना भी है। एक लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगा कि लाख दलदल है पांव जमाए रखिए, लाख दलदल है पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर सर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। चलिए शानदार, तालियां सब बजा लीजिए, कितना बढ़िया शेर सुनाया साहब ने। इंतजार करना है, आने वाला 2-3 महीने के बाद काफी कुछ बढ़िया पॉजिटिव होने वाला है, और हमें ये जो समय है ये सीखने का है और अपने आप को बचाने का है, और साथ साथ कुछ जो हो सकता है करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए त्यागी सर, चलिए धन्यवाद। काफी लोगों ने लिया है, बहुत अच्छी जानकारी मिली, कई लोगों ने वो इसके माध्यम से किया है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना। और कोई भी समस्या है तो आप अपने साथी से, अपने सारथी से जरूर चर्चा कर लीजिए। हम आपस में मिलके, किसी साथी को हल्का खांसी जुकाम भी है तो वो भी चर्चा कर सकता है कि सर मेरे को खांसी जुकाम है, मैं क्या करूं। मैं बड़ा खुश हूं कि देखो सरोज जी को बुखार था, इस समय सरोज जी एकदम ठीक हो गए। क्योंकि जरूरी नहीं है, हम लोग क्या है खांसी जुकाम होने पर दहशत में आ जाते कि कोई वो बीमारी तो नहीं है, जबकि वो बीमारी नहीं है। हाँ, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को एलआईसी के जो अभिकर्ता साथी हैं, बड़े सारे लोगों को इनकी जरूरत है। तो जिनको ज्यादा जरूरत है ना, उनको भगवान आशीर्वाद देता है। बस ये है कि आप श्राप मुक्त रहे। अगले संडे शाम को 4 से 6, भगवान न करे आपको कोई श्राप मिले और आप ना आए। अब अगले संडे शाम को 4 से 6 फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।